गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपके होस्ट शीरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि रिश्ते जो होते हैं वो एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो जो आपके पराये होते हैं वो आपके अपने बन जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो जो आपके अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं। हम अक्सर बात करते हैं हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं आते। हज़रत अली का कौल है कि ज़िंदगी में अच्छे लोगों को आना तुम्हारी किस्मत है, लेकिन उनको संभाल के रखना तुम्हारा हुनर है। हमारी ज़िंदगी में तमाम लोगों की ज़िंदगियों में अच्छे लोग ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, लेकिन वो कभी हमें पता नहीं चलता कि कब हम उन्हें खो देते हैं। खो कैसे देते हैं? जब हम एहसास नहीं रखते रिश्तों का। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आज की जो सूरत हाल है उसमें एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनका एहसास रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपकी फैमिली में, ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाइट कॉलर, सफ़ेद पोश जिन्हें कहा जाता है, वो लोग हों जो आपको तो कभी नहीं कहेंगे कि मेरे घर में राशन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के पास पहनने को कुछ नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपका एहसास है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपको फील करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपको दिया है। अल्लाह के दिए में से कैसे दे के आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। ये अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत कम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं जो अल्लाह की जो मखलूक है उनको देते हैं, नवाजते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको नवाज दिया और आपका अब फर्ज है कि उसमें से आप दूसरों को दें, उनको हेल्प करें। कोरोना की वजह से बहुत सूरत हाल ख़राब हुई, लॉकडाउन हुआ, कभी नरमी हुई, दोबारा से लॉकडाउन हुआ, जो कारोबार है वो सही नहीं चल रहे, कोलैप्स हो रहे लोग, कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किस तरह से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं? क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कम बैक करेंगे। ये बुरा वक्त है ज़िंदगी में, जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये जो मुश्किल वक्त है इसमें हमने क्या करना है, हम सब ने मिल के एक दूसरे को हेल्प करनी है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। अच्छा, दूसरे जब कोई टेंशन में होता है ना, या कोई प्रॉब्लम में होता है, अगर आप उसकी को हेल्प नहीं कर सकते, फाइनेंशियली नहीं कर सकते, तो आप अपनी सर्विसेज से भी उनको हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे? आप उनको सुन लीजिए। जब आप किसी को सुनते हैं ना तो ये भी सदका है, क्योंकि वो आपकी अपनी जो टेंशन है वो आपको बता रहा है। हो सकता है बात करने से कोई सोल्यूशन निकल आए, हो सकता है कि किसी तरह से आप उनको हेल्प करते, हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो उनकी हेल्प कर सकता है। तो ये वक्त ऐसा है जिसमें हम तमाम लोगों को एक साथ होकर चलना है, लेकिन डिस्टेंस रख के। डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल आपके एक साथ होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द में, आपके सर्वेंट्स में, आपके एम्प्लॉयज़ में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये वक्त ऐसा है, आप तमाम लोगों ने साथ चलना है। इसके साथ साथ हम अपने आर्टिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो कभी भी मांगता नहीं, कभी भी हाथ नहीं फैलाता, कभी भी लाइन में लग के राशन नहीं मांगता, कभी भी किसी को कॉल करके ये नहीं कहता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपने अपने जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनका खास ख्याल रखना है, और उसके लिए भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब ये देखते हैं कि आर्टिस्ट में से जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा अर्न कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छी सी सोसाइटी बनाई, अपने प्यारों को बुलाया, उनको हेल्प की, ताकि उनको शर्मिंदगी ना हो किसी के सामने हाथ फैलाते हुए। ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप किसी को हेल्प करें ना तो ये इस्लाम में भी है कि आप उसकी आंखों की तरफ मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसकी आंखों की तरफ देखें तो आपके अंदर गरूर आ जाए और उसकी जो आंखें वो शर्मिंदगी से झुक जाए, तो इससे उसकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह होगी, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होगी। तो दोनों चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, हेल्प भी करना है और उसको फील ना हो आप उसको किस तरह से हेल्प करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, तो आप उसको बता के दें। आप उसको सिर्फ तोहफे के तौर पे हेल्प कर दीजिए। अल्लाह नीयतों को जानता है, अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है कि आप किस तरह से हेल्प करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात है वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे हम हेल्प करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। जो लोग टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, उनको कैसे निकाला जा सकता है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अब जॉब चली जाएगी, काम नहीं होगा। सेल्फ ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। टाइगर फोर्स हमारी किस तरह से काम कर रही है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, कितना फ़ायदा हुआ है टाइगर फोर्स के आने से, किस तरह से सैटरडे और संडे को सख्ती से अमल करवाया जा रहा है, इंतज़ामिया कितना हेल्प कर रही है, उनको आवाम कितना कोऑपरेट कर रही है, इस
बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे आर्टिस्ट किस तरह से कोरोना में दूसरों को हेल्प कर रहे थे, दूसरों के लिए काम कर रहे थे, इस बारे में भी बात करेंगे। और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज से लोगों को जीना सिखाते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आप कितने काबिल हैं, आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान आज मौजूद है। नदीम अशरफ संधू साहब हैं, मीडिया फोकल पर्सन है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स, इलामा इकबाल टाउन लाहौर के डेप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, चेयरमैन सिविल सोसाइटी अलायंस पाकिस्तान है। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके कीमती वक्त का। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी परफॉर्मेंस कोच हैं जी सुमेरा निसार। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड को है नूर टीवी को कि वो कोरोना के दिनों में भी इतना माशाल्लाह एक्टिव और इतना मोटिवेटेड और इतना पॉजिटिव रख रहा है, और इस तरह की कई एक्टिविटीज हम देखते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और ये कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें आप लोग हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमारे शो में आते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद आप लोगों को। और जी हमारी बड़ी जबरदस्त मल्टी टैलेंटेड आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट है जो माशाल्लाह एक जबरदस्त सिंगर है, एक जबरदस्त होस्ट है, एक जबरदस्त मॉडल है, एक्टर हैं और माशाल्लाह सोशल वर्क भी कर रही हैं और बेशुमार कर रही हैं, सब लोगों को इकट्ठा लेके चल रही है। इनके क्रेडिट पे है जी आज इन्होंने फोक जो सिंगिंग है ना उनको जिंदा रखा है, कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। हमेशा आपको पंजाबी टच में नजर आती हैं, कभी कभी वेस्टर्न में भी नजर आती है, हर तरह की कल्चर को लेके साथ साथ चल रही होती है। चिमटा जो कि बहुत एक इंस्ट्रूमेंट लगता था हमें कि एक दो लोग ही थे जो प्ले कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से हमारी ये आर्टिस्ट चिमटा भी प्ले करती हैं, जबरदस्त गा भी रही। मैं वेलकम करना चाहूंगी एनी ताहिरा का। कैसी है मैम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आपने इतना कुछ कह दिया, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि जो आपने स्टार लिया है ना कि अच्छे दोस्त आपको मिलना बड़े मुश्किल होता है और उनको संभालना, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी गुड लक है कि मुझे जितने लोग आज तक मिले हैं, अभी तक मिल रहे हैं, सब एक से एक हीरा मुझे मिला है और मैंने सबको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपका हुनर है कि आपने उनको संभाल के रखा और ये बड़ा जरूरी होता है। हकीकत है, क्योंकि वाकई जैसे गॉड गिफ्टेड था कि अल्लाह पाक ने मुझे अनायत किए और मैंने उनको संभाल के रखा। और मेरे वो कदम कदम पे मेरे साथ इस तरह होते हैं, जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए फौरन एक दीवार खड़ी करते हैं और मुझे उसमें सेव करके कह देते हैं कि बस आप इसमें सेव हो रहा, हम आपकी प्रोडक्शन शीट है। और आपको पता है जब ऐसे लोग होते हैं ना तो आपको जो जिंदगी में मुश्किलात आती है ना कुछ वक्त के लिए, वो आपको मुश्किल नहीं लग रही होती, क्योंकि आप देखते हैं ना कि आपके साथ बड़ी एक टीम खड़ी हुई है आपके साथ, आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको लगता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हल हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा अपने खुदा की इतनी शुक्रगुजार रहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि मैंने कभी कोई चीज सोची है ना, या लोगों की चीजें गुम जाती हैं जी, तो मैं ये कहती हूँ मेरी चीज गुम गई है ना, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाएगी, और वाकई ही कहीं नहीं जाती। क्या बात है। अब बिलीव मी, एक दिन बाद दो दिन बाद वो चीज मेरे पास से निकलती जरूर है, वरना लोगों का आप देखोगे कि ये चार चीज गुम हो गई है, नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, ये वो। मेरी चीज मेरे पास से निकलती, चाहे एक दिन बाद निकले, दो दिन बाद निकले, 4 दिन बाद निकलेगी जरूर। ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है खुद पे भी और अल्लाह पे भी कि मेरी अगर कोई चीज है तो वो मुझे वापस मिल जाएगी। हम लोग शो कर रहे थे फाइजा ब्यूटी क्रीम वालों का, और पूरे पाकिस्तान में हम शोज कर रहे थे, तो उसमें ये था कि मेरी एक रिंग जो मैं हमेशा हर वक्त स्टोन वाली पहनती थी गोल्ड में, और मेरी बड़ी लकी थी। अच्छा। तो वो मुझे नहीं पता चला कब मेरी हाथ से निकली, और मैं ढूंढती फिर रही हूँ कि यार मैंने शो किया, मैंने कपड़े चेंज किया, मैंने ये किया वो किया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है। हाँ। वहां से हमने शहर चेंज किया, हम सरगोदा से या कहीं से हम मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान जाके वो मैंने अपने बैग में से देखा तो वो मेरे बैग में नीचे पड़ी थी। क्या बात है, क्या बात, आप बहुत लकी हैं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। बिल्कुल, आप ये सोच लो कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हम ज्वेलरी निकाल रहे थे, शादी पे जाना था, और मेरे हाथ में इयर रिंग था गोल्ड का, और मैं कह रही हूँ यार अब ये किधर चला गया, एक मिल नहीं रहा, तो रख दिया मैंने। 2 दिन बाद मुझे फोन आया जिनके घर शादी पे गए, यार वो बास्केट आप लेके आए तो उसके साथ आपका इयर रिंग था। कुछ हमारे बड़े कहते हैं कि कुछ लोगों को जो गोल्ड होता है ना वो रास आता है, तो आपको ना रास है, आपकी कोई चीज गुमती नहीं, आपको वापस मिल जाती है। हर चीज दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं कहती हूँ
मेरी चीज बड़ी मेहनत की है और ईमानदारी की है, इसलिए मेरी कहीं नहीं जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त जी प्लीज। यहाँ इनका जो है सीक्रेट आपके सामने डिस्क्लोज करूंगी। ये ऐसा क्यों होता है कि ये इसको अगर हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इन्होंने अपने माइंड को ये प्रोग्राम कर दिया है कि इनकी चीज कहीं नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ड्स के साथ ये बड़ा अच्छा प्ले करती हैं, उनको पॉजिटिवली यूज करती हैं। शी इज यूजिंग द वर्ड के इनको यकीन है नहीं जाएगा। तो दिस इज ऑल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कि आप अपने माइंड को और अपने अल्फाज को इस तरह से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के पॉजिटिव अपने गिर्द बना लेते हैं। आप सोचना शुरू बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल ऐसे खुदा पे इतना यकीन है, मैं कहती हूँ ये काम ऐसे हुआ, आप देखना इसमें मेरी बेहतरी है। और बिल्कुल ऐसे। क्या जबरदस्त। अभी हम नदीम साहब से भी पूछेंगे उन्हें टाइगर फोर्स पे कितना यकीन है, क्या जिम्मेदारियां हैं इनके टाइगर फोर्स की और किस तरह से काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त में इस नागहानी आफत, इसको आप कह सकते हैं जी, जो पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी इसने अपनी जद में लिया, ऐसी सूरत हाल में जब दीगर वसाइल के साथ साथ आपको ज़रूरत थी वॉलंटियर्स की, ऐसे लोगों की, कि हुकूमत ने ये देखा कि उनसे अब ये काम थोड़ा सा भारी पड़ रहा है जी, तो क्यों ना पब्लिकली इसको अवेयरनेस के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। तो टाइगर फोर्स बनाने का मकसद ये था कि हम अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले, अपने शहर के लोगों को, चूंकि हम उनके साथ किसी ना किसी सूरत जो है वो रिलेट रहते हैं, ठीक है, हुकूमत टीवी के जरिए, हुकूमती नुमाइंदे अपने तरीके से, पुलिस अपने तरीके से, इंतजामिया अपने तरीके से लोगों को मोटिवेट करती हाँ है। जी। लेकिन जब हम एक ही मुआशरे का हिस्सा एक दूसरे को कहते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और मैं इसमें खराज तहसीन पेश करता हूं उन 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख लोगों को जिन्होंने टाइगर फोर्स में अप्लाई किया। ठीक हो गया, जबरदस्त। सर ये बड़ा एक अच्छा स्टेप था और जरूरत भी थी। आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा लेट हो गए? 3 मंथ्स के बाद हम लोगों ने आते आते टाइम लगा दिया, जब हॉस्पिटल भरना शुरू हो गए, जब केसेस ज्यादा हो गए या शायद टेस्ट ज्यादा होना शुरू हो गए, तो तब हम टाइगर फोर्स को नहीं, टाइगर फोर्स का प्रोसेस तो स्टार्ट ही शुरू हो गया था, लेकिन ये है कि हर काम के लिए आपको पता है उसको मैनेज करने के लिए और मुल्क की सतह पे मैनेज करने के लिए टाइम लगता है जी। तो अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी भी पाकिस्तान के पूरे, मतलब अभी आप समझ लें कि 10 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है, और उसमें सिर्फ अभी 1.5 से 2 लाख लोग फील्ड में उतरे हैं। जबरदस्त। सर आपके एरिया में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं एज अ टाइगर फोर्स के? जो मेरे एरिया में है अलामा इकबाल टाउन में, वो तकरीबन 200 के करीब लोग हैं। ठीक हो गया। जिनको अभी तक कंफर्मेशन, यंगस्टर हैं, उसमें कुछ एजेड भी हैं, खवातीन हैं। जबरदस्त। और अभी पूरे लोगों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होता जाएगा ये हजारों में जाएंगे। ठीक हो गया। और ये हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों को जो है ये तो सर एसओपीज का कैसे अमल कर सकते हैं? एसओपीज के लिए हम निकलते हैं, फिलहाल बाजारों में जाते हैं, चूंकि बाजार खुल गए हैं और 1-2 महीने के टाइम के बाद बाजार खुले हैं, और एकदम पिछली ईद से रमजान के एंड पे, हाँ जी, जब ये खुले हैं बाजार तो रश बहुत ज्यादा बढ़ा। आपको पता है केसेस भी उसकी वजह से ज्यादा हो गए हैं, एकदम हजूम बढ़ने की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे हमारे नौजवान निकलते हैं जी, और लोगों को एसओपी पर अमल दरामद करने का कहते हैं, खुद करें। लेकिन उसमें अभी जो पब्लिक की तरफ से रिस्पांस है वो मैं समझता हूं कि 40% नहीं सर। जो ये हमारे मेंबर है माशाल्लाह से, जो यंगस्टर आगे आए हैं, जो टाइगर फोर्स के मेंबर है, ये एसओपी पे खुद अमल कर रहे हैं? 100% ये खुद अमल करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, मास्क लगाते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, और जो ये खुद करते हैं उस पे लोगों को अमल करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन पब्लिकली जो है वो अभी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिस्पांस नहीं आ रहा, रिस्पांस मैं समझता हूँ कि 40% है। ठीक है, हमारे साथ उस्मैरा जी भी मौजूद है। उस्मैरा जी, ये जो एक हमारा एटीट्यूड है, ये जो हम जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं देते या बहुत वक्त ले लेते हैं किसी भी काम में, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी है? क्योंकि कोरोना तो जनवरी से माशाल्लाह जब चीन में था तब से हमने बताना शुरू कर दिया कि कोरोना
कोरोना क्या है, फिर हमारे यहाँ एक केस आया, फिर 2 आया, अब देखते देखते कितने ज्यादा हो गए, हॉस्पिटल्स में बेड भर गए, उसके बावजूद भी अभी तक हम कंफ्यूज हैं ये कोरोना है या नहीं है, ये क्या सूरत हाल है? कोरोना है, ऑब्वियसली है, तो इतने लोग बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल। और लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसको लेके बिल्कुल आपने इसको अपने जहन पे सवार नहीं कर लेना, क्योंकि इससे जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, ठीक है? true। तो अब एक चीज है कि ये एक हकीकत है, जिस तरह की हम पहले भी बात कर रहे थे, और इसको हमें साथ में इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके विद प्रोटेक्शन इसको साथ लेके चलना जी। है। और जहां तक बात है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इरम यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू अडेप्ट। तो बिल्कुल ऐसे है कि इसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें अपने लेवल पे एफर्ट पुट करते जाना है, रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। जिस तरह कि आपने अभी इनसे पूछा कि 3 महीने बाद टाइगर फोर्स नजर आई हमें, हो सकता है अंडर कवर ये कब से इसको प्लान कर रहे थे, तो इसी तरह बहुत सी पॉजिटिविटी अंडरग्राउंड है और वो एकदम से इंशाल्लाह बाहर आएगी, इंशाल्लाह ठीक हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग प्रेशर अभी नहीं लेने वाले थे, हमें फोर्सफुली इधर लाया गया है कि भाई अब आपको इस पे अमल करना है। हम वो नेशन है जिनको टाइम लगता है समझने में। जी बिल्कुल, ऐसे अवेयरनेस का थोड़ा सा, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कोई हमारी नेशन में प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी नीड टू पुट मोर एफर्ट। अच्छा, लेकिन पॉजिटिव चीज हमारी नेशन की ये कि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, डेंगू हो, जलजिला हो, सैलाब हो या आपका ये वायरस हो, हम तमाम लोग एक नजर आते हैं लोगों को हेल्प करने में, ये सबसे अच्छी चीज है। लेकिन थोड़ी सी केयरलेस है हम अपनी जात के लिए, अपने प्यारों के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस पे जितना जाहिर है इसका ये फर्स्ट टाइम है, पहले इससे ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। लोगों को अभी तक, खासकर जो आज मेरा आपके प्रोग्राम में लोगों तक पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है कि दही इलाकों में जी जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे तो लोग इसको समझते हैं और काफी हद तक समझ चुके हैं, एजुकेशन है ना, एजुकेशन है। लेकिन हमारे दही इलाकों में जो है वो अभी तक लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना क्या है। ठीक है, उसमें एक चीज जो है वो मैं मैम की बात को आगे बढ़ाता हूं कि इसको सवार नहीं करना। ये बात जो हमने स्टार्ट से शुरू कर दी थी ना, मैं समझता हूं कि इससे भी काफी सारे लोगों के डर खत्म हो गए हैं। अब मतलब कल की जो रिपोर्ट, कल शाम तक की 1,76,000 पेशेंट हमारे हो चुके हैं, ठीक है? तो इसको अब हमें किसी हद तक सवार करना पड़ेगा अपने आप पे। जब तक हम इसको सवार नहीं करेंगे हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अर्बन एरियाज के हैं। हाँ जी। दही इलाकों में तो अभी तक हमारे टेस्ट ही नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक है, जब तक टेस्ट नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं है कि लोग सिंपल नजला जुकाम बुखार की मेडिसिन ले रहे हैं और फिर पता चलता है 10 दिन बाद जो है वो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ना करे उन एरियाज में ये वायरस हो, क्योंकि वहां पे लोगों का मेल जोल बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जाता है, एक ही जगह पे सब बैठे होते हैं, आपको बेहतर पता है। तो वहां पे ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाएंगे हम लोग अगर वहां पे केसेस ज्यादा हुए। जी बिल्कुल, और ये मुश्किलात बढ़ रही हैं और डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि किसी अकाउंटिंग में नहीं आ रहा, ठीक हो गया, जो किसी गिनती में नहीं आ रहा। हमें अपने जिस भी चैनल के थ्रू मैसेज पहुंचाएं। अभी देखें, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने पिछली बार भी जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो फिर टिकटॉक की बात आ गई, वो थी हमारे साथ एक पैनलिस्ट, तो आज फिर मैं वो बात दोहराऊंगा कि गवर्नर पंजाब साहब ने चंद दिन पहले टिकटॉक पे जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको बुलाया अपने गवर्नर हाउस में और उनको कहा कि भाई आप लोग भी अपने अंदाज से लोगों को अवेयर करें। ठीक है, तो हर शोबा है जिंदगी के लोगों को चाहिए कि वो अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके जरिए इस मैसेज को पहुंचाएं। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे कि जिम्मेदारियां क्या है और इंतजामिया कितना साथ चल रही है हमारी। ये बड़ा तलख सवाल आप करने जा रहे हैं। चलिए सर, इसको थोड़ा सा हम अच्छे अंदाज में करेंगे ताकि इसका जवाब आ जाए। एनी जी, जहां आर्टिस्ट तमाम लोग घरों में मौजूद थे कोरोना की वजह से, क्योंकि इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे, कैंसिल हो गई थी, वेडिंग्स वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह आप काफी एक्टिव नजर आई दूसरों को हेल्प करने में। आप लोगों ने एक अपनी ही छोटी सी जबरदस्ती एक टीम बना ली थी, वेलफेयर बना दी थी। मैम, क्या सूरत हाल है अब? माशाल्लाह हम लोगों ने जितने तकरीबन कोई
देखिए हम लोग भी कोई इतनी सर्विंग तो होती है, तो सारा कुछ हमारा साथ साथ चलता है ना। अब हम भी सारे घरों पे बैठे हैं, और बल्कि ये कहना चाहिए कि जो लोग लाखों रुपए लेते थे उनको सबसे पहले आना चाहिए था कि वो आके कहते हैं कि जी हम इसका हिस्सा बनते हैं। उन लोगों ने तो सिर्फ मैसेज दे के अपना फर्ज पूरा कर दिया कि हाँ जी बच जाएं। भाई खाली आपके मैसेज से तो नहीं बचेंगे ना, जो गरीब है उनके लिए तो कुछ सोचो ना। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हमें अपने पॉकेट में से उन लोगों की मदद करनी, और हमने की है। और माशाल्लाह इतनी की कि जितना छोटा अमला था ना, जो बेचारा कुछ करने जोगा नहीं, क्योंकि जिसने डेली 500,000 रुपए अगर थिएटर कर रहा है तो, या फिल्म कर रहा है या टीवी कर रहा है, जिसको मिलना ही 500,000 है, तो वो भी अगर बंद हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। हमारे शोबिस में भी लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उनकी क्या है, उनको क्या है, डेली वेजेस क्या है, वही 500,000। भाई उनको किराया भी मेरा ख्याल है पूरा नहीं होता होगा। तो वो बेचारे जब घर पे बैठ गए हैं, तो वो अब बीमारी है, बिल है, खाना है, पीना है, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अपनी पॉकेट में से निकाल के उनको दिया। क्या बात। और फिर उसके बाद जैसे ही रमजान आ गया, फिर हम लोगों ने माशाल्लाह हर घर में राशन पहुंचाया, और इतना पहुंचाया कि अगर वो अच्छे तरीके से पकता है तो वो 6 माह तक उनके कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ये नहीं है कि वो जी 1 माह का है, ये जी रोजे हैं, रोजे निकाल लो। भाई रोजों के बाद भी तो दिन आने हैं, रोजों के बाद भी तो उन्होंने खाना पीना है ना। तो अब जितना हमने दिया एक पर्सन के हिसाब से, माशाल्लाह इतना था कि वो 6 माह अगर सुकून से घर पे भी बैठेंगे तो पकेगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो हम लोगों ने जी कितनी ऑलमोस्ट फैमिलीज थी जिनको आप लोगों ने ये राशन दिया है? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 150-200 से हम अबव कर चुके थे। और अभी भी जो नए जिनको पता चल रहे वो सारे हम मुझसे राब्ता, क्योंकि मैं फाइनेंस में हूँ तो फिर वो सारे मुझसे राब्ता करते हैं। अमीर बनती हैं आप अपनी वेलफेयर की, इसका मतलब डेफिनेट मैं मुझे सारा हिसाब होगी ना फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो मुझे ही कॉल आती, मैंने ही सबको करनी है कि जी आप आए। और फिर मेरी कोशिश ये होती है, जब मैं कॉल करती हूँ तो फिर मैं सबसे पहले बड़े जी एनी ताहिरा जी हाँ जानते हैं आपको, तो मुझे पता चला है कि आपको माली मदद की जरूरत है, अगर है तो जी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ना नहीं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ना नहीं की। हैनी साहिबा, जैसे आप लोगों ने मिलजुल के, कुछ लोगों ने इनको हेल्प किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आप तमाम लोगों को जो मिलके काम कर रहे थे। आपके आर्टिस्ट जो थे, जो मुखय्यर हजरात थे, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, उनकी क्या पार्टिसिपेशन थी? कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया आप लोगों के साथ? मैं बता तो रही हूँ, सिर्फ मैसेज दे दिया। आप लोगों ने राबता किया उन लोगों से? बिल्कुल किया। और उन लोगों ने यही कहा कि जी हम तो अपने तौर पे कर रहे हैं। भाई अपने तौर पे हमें तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक शोबिस की एक छोटी सी इंडस्ट्री है, हमें पता चल ही जाता है। जैसे हमारा सबको पता चल गया है, तो जाहिर कोई भी कर रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल। आपके साथ जो रिलेटेड लोग हैं, आप उनकी अगर मदद कर देंगे, वो 5-7 जो भी आपके साथ परमानेंट है, हाँ जी, वो अलग बात है। लेकिन बाकी भी तो है ना, और वो जो उनके साथ रिलेटेड है वो भी हमें कॉल करके कह रहे हैं, या हमें कॉल करके कह रहे हैं वो मेरे साथ काम करता है ना, तो उसको जरा हेल्प कर दीजिए। अल्लाह, भाई आप उसकी तो मदद करो, मैंने कर दी साथ मुंसलिक हाँ मैंने कर दी है, तो आप भी जरा और कर दीजिए। ठीक भाई हम किसी और की कर देंगे, आप इतना कमाते रहे हो तो आप उसको दे दो इतने कि वो 3 माह 6 माह। अच्छा, आपके साथ जो लोग, कुछ लोग मुंसलिक होते हैं ना, आपके मैनेजर हैं, अगर आप सिंगर हैं तो म्यूजिशियन है, तबला नवाज है, हारमोनियम पे बहुत सारे लोग हैं। तो एनी जी, अगर तमाम लोग सिर्फ अपने अपने लोगों को हेल्प कर देते तो आसानी ना हो जाती आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, इवन के गवर्नमेंट के लिए बहुत हो जाती ना। आपको कम से कम ये पता होता कि मैं इसको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, आप उसको कहते नहीं भाई मैं अब इसको 20,000 रुपए दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसको पर मंथ उसको 5,000 के बजाय 20,000 जा रहा है, वो किसी का मुंह ना देखता। ठीक हो गया। उसकी कोशिश होती नहीं भी मेरे जो जिनके साथ मैं इतना टाइम किल कर रहा हूँ वो मेरी मदद कर रहा है, तो मुझे किसी की और की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। वो हमारे दरवाजे ना खटखटाता, हमारे के अल्लाह पाक माफ करे, हम किसी काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। इस दौरान लोगों ने अपने मुलाजमीन को छुट्टी करवा दी। बिल्कुल, अपने मुलाजमीन को उन्होंने कहा ठीक है जी अभी हम घर बैठे हैं और आप लोग जाएं, जब दोबारा काम स्टार्ट होगा तो फिर आप आ जाएं। ये मसाइल जो है इसलिए मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। अगर भेज भी दिया है तो उनको पर मंथ तनख्वाह जानी चाहिए थी। बिल्कुल थी, गई नहीं गई। ठीक हो गया। सुमेरा जी हमारे साथ है। सुमेरा जी, आपसे भी ये मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ये भी कोरोना की वजह से कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई हैं हमारी फैमिली सिस्टम में, बड़ी सी चीजें आई हैं कि हम एक
ایک ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے, ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرنا شروع ہو گئے, تھوڑا احساس کرنا شروع ہو گئے. کچھ نیگیٹو بھی آئیں, جیسے لوگوں میں یہ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید اس کے بعد پوسٹ کووڈ-19 ہماری جاب نہیں رہے گی, ہمارا فیوچر جو ہے سیکیور نہیں ہے. تو کس طرح سے ان لوگوں کو آپ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا؟ جی بالکل, یہاں پہ اینی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ جائیں, لیکن یہ انسانی جو ذہن ہے نا, جی یہ بالکل آپ لوگوں کو اگر کسی کو اینک والا جن دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں ایک کریکٹر تھا زرکوٹا, جو ہر وقت کہتا تھا مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. تو انسان اور انسان کا ذہن بھی ایسے ہی ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دو یہ چیز اور بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھے گا نہیں, جسٹ گیو سم تھنگ ایلس ٹو ڈو. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس طرح کے حالات ہیں اور فی الحال ہم گھروں میں مقید ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اس ٹائم کو یوز کرتے ہوئے آپ خود کو گروم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے پلیٹ فارم, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہوں گی. WPTH کے حوالے سے ہم نے یہ کووڈ-19 میں ایک سٹیپ لیا کہ ہم نے ای بیٹک کے نام سے ایک جو ہے ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹے کا ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے. بالکل اس کی نیچر وہی ہوتی ہے جیسے آپ کی کوشش ہے کہ پازیٹیوٹی کو سامنے لایا جائے, سولوشنز کو سامنے لایا جائے. تو چونکہ ہماری ٹیگ لائن یہ ہے ٹوگیدرنیس از آور بزنس, تو ہماری کوشش ہے ایک پازیٹیو چین بنائیں. ہم ایکسپرٹیز کو, ڈفرینٹ لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں اور یہ اس وقت سخت حالات میں ہیں, یہ کیسے اس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں. تو ہم ایگزامپلس دیتے ہیں, اور دوسرا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمارے جو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر کلاسز تھیں وہ بھی ہم نے فری کر دی ہیں. ہمارے ساتھ ابھی آنے والے دنوں میں 28, 29 اور 30 کو جو ہے وہ شفاعت ہاشمی UAE سے ہمیں جوائن کریں گے, UK سے ہمارے ٹرینرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے, ہماری یوتھ, ہمارے پروفیشنل گھر پہ بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی فیملی لائف کو انہینس کر رہے ہیں, وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ بھی کریں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کو سامنے لائیں, ان کی اسکلز کو انہینس کریں. آپ لوگ بھی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. ہم پیسے سے نہیں کر سکتے, ہم سروسز سے کر رہے ہیں. میں نے یہ ذکر کیا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ سوشل ورک کی بات کرتے ہیں, دوسروں کو ہیلپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں فوراً آئے کہ جی میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا میرے پرس میں کتنے پیسے پڑے ہیں. آپ کسی طرح سے بھی لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے کے لوگوں کو بتا کے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, جیسے اسمیرا جی یا ان کی ٹیم یا سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہم مچھلی پکڑ کے نہیں دے رہے, ہم مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا انہینس کر دیں ان کی اسکلز کو. تو اسمیرا جی چینجنگ آئی جن لوگوں نے جوائن کیا, جو یہ آپ کی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ منسلک ہیں, ان میں کوئی چیز چینج آئی؟ جی اب اس کا انڈیویجولی اگر میں کہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن لوگوں کی انگیجمنٹ, لوگوں کا رسپانس, لوگوں کا انٹرسٹ شو کرتا ہے دیٹ دے آر لرننگ سم تھنگ. اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ اگر فرض کریں کبھی کچھ اگر رسپانس نہیں بھی آئے گا تو ہم نے کون سا چھوڑ دینا ہے, ہم نے تو کرتے جانا ہے, کوشش جاری رکھیں. ماشاءاللہ زبردست. ندیم صاحب آپ سے بات کر رہے تھے, جیسے میم نے کہا کہ لوگ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہیں, انہیں ضرورت ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے. وہیں پہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ٹائیگر فورس کی بھی بات کر رہے ہیں, تو میں نے ان کی ذمہ داریوں کی بات کی تھی اور انتظامیہ کی بات کی تھی کہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چل رہے ہیں, کتنا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میں چاہوں گی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. جی, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں 3-4 شعبوں پہ ٹائیگر فورس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے, جی, پرائس کنٹرول کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے, اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. جو پرائس کنٹرول کے لوگ ہیں, جن نوجوانوں کی ڈیوٹیز لگی ہیں, وہ پرائس کے حوالے سے, چونکہ ان دنوں میں لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی, کھانے پینے کی چیزوں کی. تو پی ایم صاحب نے اور عثمان ڈار صاحب جو ہمارے پورے پاکستان کے ہیڈ ہیں, انہوں نے سب سے پہلے اس پہ زور دیا کہ ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ایریاز میں, بازاروں میں کھانے پینے کی اشیاء پہ لوگ کس طرح جو ہے وہ اوور ریٹ کر رہے ہیں. ہم جیسے یہ مسئلہ تو ہمارا کورونا سے پہلے بھی تھا نا, پہلے تھا, لیکن وہ کرتا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ لوگ آلموسٹ جب لاک ڈاؤن لگا تو لوگ اپنی دکانیں بند کر کے باہر ایک لڑکا کھڑا کر دیتے تھے. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ شٹر اوپر کر کے آپ کو اندر بلا کے سامان دیتے تھے, سامان دیتے ہیں اور اس کو ڈبل ریٹ چارج کرتے تھے. اس میں تو دونوں کا مسئلہ ہوا نا, جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ جی میں آپ سے بائی کر لوں گا, لیکن وہ شٹر اوپر کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اس میں یہ تھا کہ وہ ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ گئے. ٹھیک ہے, تو اس پہ اب الحمدللہ ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں
یہ ابھی ایک بائر بن کے جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں، اور بالخصوص کھانے پینے کی چیزوں پہ، آٹے کے ریٹ پہ، چینی پہ، چکن کے ریٹ پہ، سبزیوں پہ، فروٹس پہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. اور میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اسسٹنٹ کمشنرز کے انڈر مجسٹریٹ صاحب ہیں، جو فوڈ مجسٹریٹ ہیں، وہ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. جیسے ہی ہمارے نوجوان کوئی کمپلین کرتے ہیں تو وہ اگلے دن یا سیم ڈے وہ اس کو چیک کرتے ہیں اور موقع پہ چالان ان کا کاٹتے ہیں. یہ جو پرائس کنٹرول کی آپ بات کر رہی ہیں، منافع جو ہے جس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں، کتنے پرسنٹ چینجنگ آئی آپ کے خیال میں جب سے ٹائیگر فورس کے آنے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 60% جو ہے، جو میرے تجربے سے گزری ہے بات، کہ 60% لوگ جو ہیں وہ اب ڈرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ اس میں یونیفارم نہیں ہے ان کے پاس، ان کا پتہ نہیں ہے. اگر کچھ لوگوں کے ابھی تک کارڈ بھی نہیں بنے، ہمارے فون پہ صرف ہمارے پاس میسیجز ہیں کہ آپ ٹائیگر فورس کے ممبر ہیں، تو وہ ایک عام سمپل جو ہے وہ بائر بن کے جاتے ہیں، اور وہ جو اس طرح کی 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں. لیکن سر آپ نے اچھا، یہ سب سے اچھا ہوا ہے کہ اس میں لیڈیز بھی میں نے دیکھی ہیں. جی لیڈیز بھی ہیں، وہ دیکھیں نا، اب یہ جذبہ حب الوطنی ہے. ہاں یہ دیکھا، لیکن اتنی محبت کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ تنخواہ بھی دیں. میں نے سنا کہ آپ لوگ فری کام کر رہے ہیں. یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آپ جو بندہ نکل رہا ہے اس کو مالی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آپ ہمارے وکیل بن کے، تو یہ آپ پی ایم صاحب کو اور عثمان ڈار صاحب کو آپ کہیں، جب لاسٹ میں ارم آپ سے میسج لیں گی تو آپ ہماری وکیل بنے، اور آپ تو میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے میسج دوں گی. میں آپ کے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ارم یہ ہے اس میں یہ جذبہ نظر آیا، جو ہمارے ینگسٹر تھے نا، وہ لوگ اتنا خوش تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ آپ نے ٹائیگر فورس کا حصہ بننا ہے. کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمیشہ قدرتی آفات ہو یا وائرس ہو، ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو سب لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح اچھا ادھر اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہے آپ سب کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے، ایک بڑی اہم بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ کسی بھی محاذ پہ اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا فلڈ آتا ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے اس کے بعد آپ دعا کریں کہ وائرس ختم ہو جائے. دیکھیں میری بات ٹائیگر فورس کو رہنا چاہیے. میری بات سنیں، جو اہم نقطہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں آپ کو پتا، آپ نے گھر سے نیت کر کے نکلنی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن لوگوں نے اس کا فارم فل کیا تھا، اس دن اس نے شہادت اپنے حصے میں لکھوا لی تھی، قبول کر لی تھی. کیوں کہ جب آپ نے بارڈر پہ جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گن ہے، اگر آپ پہ فائر ہوتا ہے تو وہ آپ نے آگے سے فائر کرنا ہے. لیکن کورونا ایک ایسا فائر ہے جس کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے. یہ آپ کا ایسا دشمن ہے کہ جس کا آپ کو پتا نہیں ہے. یہ آپ لوگ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے، اتنا بڑا جذبہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے زیادہ والنٹیریئر ہماری فوج اپنا کام کر رہی ہے، خراج تحسین کی مستحق ہے. ہماری پولیس خراج تحسین کی مستحق ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. ڈاکٹر جو ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے پروفیشن کے حساب سے. لیکن ٹائیگر فورس کے لوگ جو ہیں یہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں. کیوں کہ یہ بائی پروفیشن تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کر رہے تھے، بزنس والے اپنا کام کر رہے تھے، جابس والے اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. 2 گھنٹے کے لیے میں بھی آ سکتی ہوں. آپ بالکل اپنے سٹیزن پورٹل پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں اور اپنا کارڈ بنائیں، اور آپ فیلڈ میں نہیں نکل سکتی، آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اویئر کریں. بالکل میں وہی کہہ رہی ہوں، 2 گھنٹے بالکل ساتھ. زبردست. یہاں میں ایک آپ سے بڑی مطلب ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی. میں مارکیٹ تک گئی اور وہاں پہ ایک جوس والا کھڑا ہوا ہے. ہاں جی. اب اس کی کبھی آپ کو وہ بند نہیں نظر آئے گی، اس کی وجہ اس نے وہ اپنا ایک ٹھیلا سا لگایا وہ بند نہیں نظر آتا. اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جتنے وہاں فورسز والے آتے ہیں سب کو فری گلاس ملتا ہے جوس کا.
سو اگر ہم یہ چیز کر لیں گے نا کہ اگر ہم اس کو مطلب ہم وہاں پہ موجود ہیں دکانیں بند کرانے کے لیے اور ہم سب بند کرائیں گے اور صرف اس کے اوپر نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ادھر سے ایک چیز مل رہی ہے, تو وہ چیز بالکل اچھی نہیں ہے. گرد والے دکاندار پریشان تھے بھی, اس کا آج کل بڑا کاروبار چل رہا ہے کیونکہ یہ سب کو جوس کے اوپر لا رہا ہوتا ہے. اگر کسی ایک ہی شاپ کھلی ہے نا تو یہ ٹینشن نہیں کہ میری بند ہے, یہ ٹینشن نہیں کہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس کمپلین ہے وہ یہی ہے. پوچھنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا ان کا کوئی یونیفارم نہیں, تو ہماری قوم کو نا وہ جگاڑ کرنے کا بہت جو ہے نا وہ ایک ٹرک ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی وہاں پہ ٹائیگر فورس کر کے اس کے بینیفٹس لیتا جائے. ایسا ہوا ہے, ایسی کچھ کمپلین آئی ہیں, اس پہ ابھی ہمارے جو کارڈ کا سسٹم پہلے کچھ سلو تھا, ابھی وہ اس کو اسپیشلی تیز فاسٹ کر دیا گیا ہے, اور اس کی جو ہے نا وہ پی کیپ بھی بن گئی ہیں, وہ بھی مل رہی ہیں, اور شرٹس بھی جو ہیں وہ بھی موسٹلی علاقوں میں ملنی شروع ہو گئی ہیں. جو سوال ابھی ارم کرنا چاہ رہی تھی اور میں چاہ رہا ہوں ابھی تک کہ وہ نہ کریں, کہ انتظامیہ جو ہے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں, چونکہ ان کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں, کہ وہ کیسا تعاون کر رہے ہیں. اچھا خود ہی سوال کر دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ خود ہی سوال کر کے میں خود ہی جواب دینا چاہتا ہوں. اچھا جی, تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں اور پرائم منسٹر پاکستان, ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ ایسا چیک اینڈ بیلنس ہو. ہاں جی, کیونکہ لاہور, فیصل آباد اور بڑے بڑے شہروں میں تو جو ہے وہ ہمارے اے سی صاحبان تعاون کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ میڈیا بہت تیز ہے, اور اگر کہیں پہ بھی تھوڑی سی وائلیشن ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو وہ ان کی پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن دیہی علاقوں میں جو ہے, میں چونکہ ایک دیہی علاقے سے ہوں اور میں زیادہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت ساری سستیاں اور بہت ساری اس میں جو ہے نا وہ پرابلمز کا بھی خدشہ مجھے نظر آ رہا ہے. کہیں پہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے کہ ٹائیگر فورس نے کام کرنا شروع کر دیا, اور ہمارے کچھ سیاسی اثر و رسوخ سے لوگوں نے اس کو ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے, کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کے انڈر ہو کے ٹائیگر فورس کام کرے. ٹائیگر فورس میں خالی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, ٹائیگر فورس میں پاکستانی ہیں, اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو اس کو میں جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ بالکل غیر سیاسی رہنے دیں, اس کو آپ جو ہے وہ پوری توجہ دیں, اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہو. ہاں جی, اس میں ٹائیگر فورس کی کمپلین بھی کہیں پہ جمع ہونے کی اور سنوائی ہونے کی جو ہے نا وہ بھی کوئی ایسا ایک پلیس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا مسائل ہیں. ہم لوگوں کے مسائل پہ تو لوگوں کو جا کے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا مسائل ہیں ان کو سننے والا بھی کوئی ہونا چاہیے, کہ کہاں پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہو رہا ہے, کہاں ہمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہاں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہو رہا. جیسے ایک ایک ایریا میں کچھ لوگ انہوں نے بتا دیے کہ 200 100 ایک سوسائٹی ایک محلے میں ٹائیگر فورس کے, ان کا کوئی ہیڈ بھی بنا ہے. ابھی جو ہے وہ لاہور کی میں بات کرتا ہوں, لاہور میں ابھی تک انہوں نے ہمیں 6 اپنے میڈیا فوکل پرسن جو ہیں, جن میں سے ایک میں ہوں تحصیل رائیونٹ سے, ہمیں اپوائنٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی اے ایم این ایز ہیں, ان پر انہوں نے ان کے پی پیز اور این اے کی جو ہے نا وہ ذمہ داری لگا دی ہے, اور ایگزیکٹو جو ہے نا اس کا ہیڈ ان کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی یہ مکمل ہوتے ہیں, رجسٹریشن مکمل ہوتی ہے, تو پھر یہ یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے نا ان کے ہیڈ بنا دیے جائیں گے, اور پھر وہ ایک سسٹم کے تحت چینج آتا رہے گا. اس بارے میں چینج آتا رہے گا, ابھی چونکہ ابتدا ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل اس بارے میں مزید بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت اینی صاحبہ موجود ہے اور ان کی خوبصورت سی آواز میں ان کا خوبصورت سا گانا سنیں گے. ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਹੀਰਾ
जबरदस्त, बहुत खूब। एनी जी, जहाँ पे लोग पॉप रॉक गा रहे हैं और म्यूजिक ही म्यूजिक है हर तरफ, वहाँ पे आपने फोक को बड़ा प्रमोट किया है। क्या माइंड में आया, क्यों लगा कि मुझे ये जो है इसको प्रमोट करना है, अपने कल्चर को आगे लेके आना है? यार मैं सिर्फ 2 बंदों का थैंक्स हमेशा करना चाहती हूँ, और आज मौका आपने दे ही दिया तो मैं जरूर करूंगी। उसमें सबसे पहले है असलम सिमाब साहब जी, जिन्होंने मुझे इस पे काम पे मोटिवेट किया, और फिर दूसरे हैं मलक शफाकत साहब जो फायजा ब्यूटी क्रीम वाले हैं जी, उनके जनरल मैनेजर है। उन्होंने मुझे कहा असलम सिमाब सर को कि भाई आपको एक फोक के लिए चाहिए, जो हमारे जितने भी शोज हुआ करेंगे उसमें फोक को प्रमोट करें जी। तो मुझे असलम सिमाब सर ने कहा कि भाई आप में वो टैलेंट है जी, आप करो। मैंने कहा मैंने कभी फोक को नहीं किया, और ये चिमटा प्ले करना ये वो तो मेरे बस का काम ही नहीं, मैं तो बड़ी चिलबुली सी हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं आप करो। खैर हम लोगों ने ये बड़ी छोटी सी मेहनत की, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस मेहनत में आपने चिमटा प्ले करना भी सीखा, जो कि काफी मुश्किल है, और चिमटा प्ले करना सीखा। मेरे अंगूठों का ये हाल होता था कि वो बेचारे सारी रात दुखते थे। तो लेकिन ये है कि अब प्रैक्टिस हो गई है, अब पता चल गया है कि कैसे इसको प्ले करना है, कैसे इसको हैंडल करना है। और फिर साथ उसके साथ मेरा कल्चर का यूनिफॉर्म आप कह सकते हो, लाचा कुर्ता, प्रॉपर एक गेटअप होता है आपका जी। और उसमें मैं कोई मखसूस ये नहीं है कि मैंने सिर्फ उसको लाचे कुर्ते में ही करना है। मैं जहाँ समझती हूँ कि यहाँ पे लाचे कुर्ते की जरूरत है वहाँ पे, वरना मैं वेस्टर्न के साथ भी उसको प्ले करती हूँ। क्या बात है, तो इस तरह ही मैंने अपनी पूरी एल्बम जो है कंप्लीट की है, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया, जैसे अभी पूरे पाकिस्तान ने मुझे देखा, पूरी दुनिया मुझे देखे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी, आपका एल्बम भी आने वाला, और आपकी टीम को भी हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे ताकि वो मजीद इस पे काम कर सके, और आप जैसे लोग जो है हमारे कल्चर को भी प्रमोट कर सके। सुमैरा जी, माशाल्लाह से जैसे आपने पर्सनल और परफॉर्मेंस जो है हमारी, या पर्सनल ग्रूमिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग में किस तरह से आप दूसरों को ग्रूम कर सकते हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ एक ज़िंदगी में ये चीज़ें आपकी जो है इनको आपको इन्हांस करना चाहिए, ये जो एबिलिटीज़ हैं आपकी खूबियाँ इनको आगे लेके आना चाहिए? जी, यहाँ पे मैं एनी की एग्जांपल को कोट करना चाहूंगी। इनकी बात से बात बढ़ाते आपने इनसे पूछा कि भाई आपने ये फोक को ही क्यों मतलब बनाया। बिल्कुल, आपकी इनकी ये यूएसपी है, ये इनके अंदर एक क्वालिटी थी, एक हिडन टैलेंट था, एक इनका वो गोहरे नायाब था इनके अंदर छुपा हुआ, जो कि जिन 2 शख्सियात का इन्होंने नाम लिया, उन्होंने इसको पहचाना, उन्होंने इनको एक्नॉलेज करवाया, इन्होंने उसके ऊपर ये एबिलिटी है, इन्होंने उसके ऊपर एफर्ट की, इन्होंने बताया कि इन्होंने फिर वो उसके मुताबिक उसको ढाला अपनी स्किल्स को, और उसके बाद इनको पीछे से बैकअप के ऊपर कहते हैं कि यू कैन डू इट। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हर शख्स के अंदर एक ना एक चीज छुपी हुई है। हमारा मकसद ये है कि हम उस छुपी हुई चीज को बाहर निकालें, उसको उभारें। इंसान को इस चीज के ऊपर जब एक सवाल इंसान खुद से करने लग जाता है ना कि मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, मेरे अंदर क्या एक खूबी छुपी हुई है, तो फिर एक तरक्की का ना खत्म होने वाला सफर शुरू हो जाता है। सुमैरा जी, सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि आपने आपको पहचाना कि मेरे अंदर खूबी क्या है? बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, जब वो कुछ बन जाते हैं उसके बाद उन्हें ये रियलाइज होता है नहीं कि मैं तो एक अच्छा सिंगर था या मैं एक अच्छी होस्ट थी, लेकिन मैं कोई और जो मैंने जो अपनी फील्ड है वो चूज कर ली। तो ये पहचानना सबसे मुश्किल काम नहीं है? क्या कोई एक्सरसाइज है, किस तरह से पहचान सकते हैं आप? जी, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो है कि आप बिल्कुल जो है नेचुरल रहें, बनावट नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अंदर आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपको सारा दिन काम करने के बाद थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना है कि आप अपने आप को पहचान सकें, खुद से बात कर सकें, क्योंकि खुद बीनी और खुदा बीनी लाज़िम व मलज़ूम है। जब आप खुद को पहचानेंगे तो आप खुदा को पहचान लेंगे। और जिंदगी, सॉरी, आप किसी को देख के भी जज कर लेते हो कि इसमें ये क्वालिटी है, ये जी, किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बीइंग कोच हमारा मकसद है, हमारे पास एक ही टूल है, सवाल करना। हम सवाल करते हैं जहाँ तक कि अगले की पूरी जेबें खाली नहीं हो जाती। ये पैसे वाली जेबें नहीं है, उसके अंदर वो सब चीजें सामने आ जाती हैं। फिर बीइंग कोच हम उसको थोड़ा देखते हैं, उसको कहते हैं कि इसको ऐसे अरेंज करो तो कैसा लगेगा। वो कहता है ये तो बहुत बेस्ट मेरा वर्जन बन जाएगा। फिर हम कहते हैं चलो करना शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट ऑल वी आर डूइंग इन कोचिंग। तो यही हम सब करते हैं। इसी तरह से हम उनको हेल्प कर रहे होते हैं अपने आप को ढूंढने की, अपने आप को एक्सप्लोर करने की। और एक मैं छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में है। शुरू से सच बोलते थे, शुरू से ईमानदार थे, सब कुछ था। लेकिन जब 40 साल की उम्र में उनको अपना वो एक खुद से मुलाकात हुई, और जब उनको पता चला कि मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी है, मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ। जब ये चीज़ हुई तो आपने देखा कि कैसा एक चेंज आया। और ये सब हुआ कैसे। सबसे पहली आयत क्या आई थी? इकरा,
पढ़ो। तो यही हम बताने की कोशिश करते हैं कि पढ़ें, सीखें, समझें, क्योंकि ये एक सफ़र है और ये शुरू होता है अवेयरनेस से। जब आप सीखना शुरू करते हैं, और हमारा एक ही मकसद है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट। सुमेरा जी, जो कोच होते हैं क्या उनको भी कोचिंग की जरूरत होती है? उनके भी कोच होते हैं, उन्हें भी कोई बताता है कि आप इस यहाँ पे आ चुके हैं कि आप दूसरों को कोचिंग दे सकते हैं, दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे है, और ये एक सफर की तरह है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेशन होते हैं जिसको कंप्लीट करते हैं, फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके बाद आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। परफेक्शन तो खैर होती ही नहीं है, ये तो एक सफर है जो जारी रहना है, लेकिन हमें भी जरूरत पड़ती है कोचिज की। और ये कह लें कि ये मेरा शौक भी है, और मैं लकी हूँ, जिस तरह इनकी चीजें नहीं घूमती इस तरह मुझे मेंटोर माशाल्लाह बहुत से मिलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटेलेक्चुअल लोगों के दरमियान बैठना। दैट कुड बी माई हॉबी, ये मेरा पैशन भी है, और अब मैंने इसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। जबरदस्त माशाल्लाह, क्योंकि ये सवाल करना इसलिए भी जरूरी था। सुमेरा जी, आपने देखा होगा कि हमारी जो यूथ है, जो नए लोग हैं, जो बच्चे, वो ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हैं, क्योंकि वो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स एक अच्छी खासी अमाउंट आपके इंस्टीट्यूट को पे करते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या करना चाहिए, या मैं या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये एक बड़ा सवाल होता है लोगों में जब उनके हाथ में डिग्री होती है। तो उस वक्त फिर ये हमारे जो कोच होते हैं वो उनको बताते हैं कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए। जबकि मेरा ख्याल है ये कोच जो होते हैं ना, इनकी जरूरत आपको ना मैट्रिक के बाद ही शुरू हो जाती है, या 8th क्लास के बाद, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। जनाब हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद है, नदीम साहब से भी बात करेंगे। नदीम साहब, जैसे टाइगर फोर्स के बारे में आपने बताया कि किसी हद तक नहीं कॉपरेट किया जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारी टाइगर फोर्स जो है पब्लिक के साथ, आवाम के साथ, वो कर रही है कॉपरेट? इनकी क्या टाइमिंग होती है, किस वक्त ये अपनी काम पे निकलते हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो निभा रहे हैं? क्या कोई फिक्स टाइम है कि 9 से 5 बजे तक इनकी जिम्मेदारियां, या उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता है, या जब भी इनको कोई बता देता है कि भाई फलां जगह ये मसला है, ये पहुंच जाते हैं? इसमें सबसे पहले तो जी हमारे जो एहसास कफालत प्रोग्राम है, हाँ जी, जहाँ पे लोगों को जो है वो 12,000 रुपया दिया जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, हाँ जी, मदद की जा रही है, एहसास कफालत प्रोग्राम। हाँ जी, हमारे कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो सुबह 8-9 बजे से लेके 2-3 बजे तक, जब तक वहाँ पे पब्लिक आती है पैसे लेने के लिए, जी, इमदाद लेने के लिए, तो वहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है मेल फीमेल का, हाँ जी, तो उसमें जो है वो ये जाते हैं और लोगों में सोशल डिस्टेंस और मास्क, जी, जो आपको 50% इस वबा से बचाता है, जी, तो उस पे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, चूंकि ये लोग ज्यादा दूर दराज से आते हैं, दही इलाकों से आते हैं। सर, इसका मास्क या प्राइस कंट्रोल में आए या नहीं आए? आ गए हैं, काफी ज्यादा, काफी हद तक आ गए हैं। तो लोगों को मास्क की जो है वो तरगीब देते हैं, मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंस पे आप बैठें, अपनी बारी पे जाएं। इन लोगों का तो टाइम फिक्स है जिनकी ड्यूटी, लेकिन एहसास प्रोग्राम। प्रॉब्लम मैंने भी देखी है, जैसे बैंक हैं, बैंक के बाहर इतनी लंबी लंबी क्यूज लगी हुई है। चलो लेडीज को हमें तो चलो फौरन जाने देते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जेंट्स के साथ, बेचारों के साथ ज्यादती होती है। उसी पे आ रहा हूँ कि देखें वो ज्यादती जो उनके साथ अगर बार उनको लाइन में लगना पड़ता है, उस प्रॉब्लम से जो है ना वो कम है। हाँ जी, जब आपको खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे लेटना पड़े, जब आपको जो है वो 15 दिन के लिए आप खुद को आइसोलेट पे रखना पड़े, आप 1 घंटा आधा घंटा बैंक के बाहर जो है वो ड्यूटी, नहीं वो धूप में भी ठीक है, उसमें वो अम्ब्रेला ले सकते हैं, उसमें वो टोकन लेके साइड पे मैनेज कर सकते हैं। नहीं, एक स्क्रीन बाहर नंबरिंग की चलनी चाहिए, टोकन बाहर से देना चाहिए, ताकि लोगों को बाहर दूर से नजर आ रहा हो, चाहे गाड़ी में बैठे। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं हमारे टाइगर फोर्स के, वो मुख्तलिफ औकात में, जैसे उनकी अपनी जॉब्स, उनकी जॉब्स और उनकी जो है स्टडीज में से टाइम निकलता है, हाँ उसमें फिर वो खुद को मैनेज करके बाजारों में जाते हैं। रात को खासकर जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे हम चेक करते हैं कि लोग जो हैं वो कहीं सिटिंग तो नहीं करवा रहे बिठा के खाना। तो फास्ट फूड्स की शॉप्स पे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है, रेस्टोरेंट्स पे प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि लोग बैठ के वहां खाना खाते हैं। तो उस पे हमारे रात लेट, मतलब मैं अक्सर रात को 9 से लेके 12 बजे तक अपनी टीम के साथ विजिट रात को भी करता हूं। और दिन में हमने पिछले 2 वीक एवरेज चेक किया 4 से 6 किलोमीटर
میں اور میری ٹیم جو ہے وہ پیدل چل کے اپنے علاقے میں اور مختلف جگہوں پہ ندیم صاحب کام جیسے کرتے ہیں۔ اینی صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ پہلے وہ ایک سٹارٹ ہو گیا تھا شٹر ڈاؤن اور اب کر کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں اب سیٹرڈے سنڈے بھی کیونکہ زیادہ سختی کی جاتی ہے، صورتحال کنٹرول میں ہے؟ اس ویک کی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اس ویک 80% لوگوں نے SOPs پہ عمل کیا اور اپنی شاپس 80%۔ ٹھیک ہے، 20% میرا خیال ہے چھوٹی چھوٹی شاپس کھلی رہی ہیں، چھوٹی شاپس یا سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو بالکل ذہنی طور پہ ماننے کے لیے ابھی تک تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ غلط کر رہے ہیں۔ چیزیں کھلی رہی ہیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں، شوز کی دکانیں، آپ کی کپڑے کی دکانیں، ریڈی میڈ گارمنٹس کی، اچھا لوگ کھول کے بیٹھتے ہیں، اگر پولیس آتی ہے یا ہمارے ٹائیگر فورس کے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ ان کو وقتی طور پہ بند کرتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں پھر کھول لیتے ہیں۔ کچھ عناصر ہیں ایسے جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہے، لیکن اس پہ میں آپ کو خوشخبری دیتا چلوں اور ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا سوچنے کا جو ہے نا وہ ضرور ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ایک ایسی اپلیکیشن لانچ کی جا رہی ہے جو ہر ٹائیگر فورس کے جو ممبر ہیں ان کے فون میں وہ انسٹال کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر جیسے ابھی ہم 5-6 لوگ مل کے جاتے ہیں تو وہ آپ اکیلے جا کے جہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے آپ وہاں پہ اس کی تصویر لیں گے اور اس اپلیکیشن پہ ڈال دیں گے، ڈائریکٹ جو ہے ڈپٹی کمشنر آفس سے متعلقہ محکمے کو جس سے متعلق ہوگا اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، مجھے دو باتیں ہمیشہ بہت بری لگتی ہیں، جس میں جیسے وہ ابھی بھی دکانوں کے باہر سٹال لگے ہوتے ہیں جو کراؤڈ کو، پارکنگ کو، ہر چیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اینی صاحبہ اس بارے میں مزید بات کریں گے کس طرح سے ان کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور ان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس طرح کی ہیلپ چاہیے ہماری ٹائیگر فورس کو۔ سوینا جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا، اور وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، لیکن بریک سے پہلے اینی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی خوبصورت سی آواز میں ہم گانا بھی سنیں گے۔
आज जी हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। एनी जी से अब बात करेंगे। एनी जी, जहां कोरोना वायरस को लेके हमने बात की है कि बड़ा मुश्किल वक्त है, एक अच्छा वक्त भी था और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा भी, हम बड़ा पूरी उम्मीद है। एनी जी, क्या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आप प्लान कर रही हैं जो इंशाल्लाह भी ये कोरोना के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे? वीडियोस बनवा रही हैं आप, आपके नए एल्बम्स आ रहे हैं, मैं चाहूंगी इस बारे में बात कीजिए। बिल्कुल इरम, इस वक्त मैं माशाल्लाह से कहना चाहूंगी कि मैंने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस का भी स्टार्ट किया है, जबरदस्त, और जिसमें इस वक्त मैं 14 कमर्शियल जो है वो कर रही हूँ। क्या बात है, क्या और 14 कमर्शियल जो मेरे पास अपने इस वक्त हैं, लेकिन ये कुछ हालात के पेश नज़र हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक, वरना स्टोरी बोर्ड बन गया, एवरीथिंग सारा कुछ हो गया। अब इंशाल्लाह जैसे थोड़े से हालात और काबू में आते हैं तो इस पे काम शुरू होगा। फिर एक हम सीरियल कर रहे हैं और साथ मेरा एल्बम जो फोक के हवाले से है उसके गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं और साथ फिर उसकी वीडियोस बनेंगी। जबरदस्त जबरदस्त। तो प्लेस तो आपको पता मेरे ऑलरेडी माशाल्लाह हर वक्त पीटीवी पे तो 4 प्ले इस वक्त भी मेरे ऑन एयर हैं, एक आज पे चल रहा है जो मुश्किल नहीं है एक्टिंग करना और फिर सिंगिंग करना और फिर दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना, मैनेज करना, टाइम देना, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम लेने वाली चीजें। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे और गाना गा दिया, इसका एक प्रॉपर आप इसको, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, शायर हैं, लिखते हैं, कंपोज करते हैं, फिर एक गाना बनता है, फिर फाइनल होता है, फिर उसके बाद एक वीडियो बनती है, फिर आपका एक प्ले है जिसपे आपको सेट पे जाना है, एक्टिंग करनी है, डिफरेंट आपके कैरेक्टर्स हैं, तो मिक्स नहीं होता क्या? होता है, लेकिन उसको टाइम को डिवाइड करना पड़ता है कि नहीं, ये टाइम जो मैंने अपनी एक्टिंग को देना है, ये टाइम जो है मैंने आप कितने अच्छे आर्टिस्ट है ये साबित करना पड़ता है। आप ये देखिए ना, जब हम लोग सेट पे जाते हैं, हम पहले तो ये होता था ना कि आपको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता था, आप चलो आप रीड करके आ जाते थे। अब तो स्पेशली आपको सेट पे जाने के बाद आपको मिलता है, तो हमें नहीं पता कि हमने क्या करना है, सिर्फ फोन पे बता दिया जाता है आप ये कैरेक्टर कर रहे हो, अच्छा जी, ड्रेसिंग क्या है, उसका क्या है, आपने सिर्फ अपने माइंड में सेट करना है कि मैंने ये ड्रेसिंग है, मैंने उसके हिसाब से अपना वहां पे जाके देखूंगी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। और इसी तरह गाने का होता है। अब पहले जब एज ए एक्टर काम करती थी तो बड़ा इजी होता था, ऐसे सेट पे गया, हाँ ठीक है ओके माइंड सेट कर लिया, 1 घंटे में आपको पता चल गया कि भाई ठीक है ये हम नहीं करना। लेकिन ये गाना, ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए डेली, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि तमाम लोग सिंगर बन सकते हैं, बड़ा अच्छा गा सकते हैं, ये सबसे आसान काम ही पाकिस्तान में ये कि गाना गा लीजिए। वो इसीलिए ना कि वो उनको देख के यही लगता है कि आसान है जी। अच्छा, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर आप ये ट्रैक बंद कर दें ना जी, ट्रैक बंद कर दें और ये लाइव गाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है आप दूसरी दफा कहोगे तेरी ऐसी की तैसी। जी, कितने सिंगर्स हैं, क्योंकि आप लोगों के कोलीग्स हैं, साथ गा भी रहे होते हैं, जो लाइव बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? यार बहुत अच्छे हैं, जो खास तौर पे इन लोगों के फैमिलीज में से हैं, जो खान साहबों की फैमिली में से हैं, वो तो खैर सीखे सिखाए हैं, हम उनके बारे में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनके घर में से ही गाना शुरू होता है और गाना उन्हीं घर में खत्म होता है। हम लोग जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है जिन्होंने सीखना होता है, फिर हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि हम किससे सीखें, क्या सीखें, कैसा सीखना चाहिए। पहले तो हम इसी शेषोपंज में होते हैं ना, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। मैं तो आई हूँ सिंगर बनने के लिए भी, मुझे लगा दिया आप ही, वो आ करने का भी तरीका गलत है। कुछ लोग आपको आ की बजाय आप ले जाते हैं, ठीक है, वो आपका गला बंद कर देते हैं, आपके गले में से ऐसे जैसे मर्दों की आवाज है वैसे निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये भी बड़ा मसला है कि आपको टीचर कैसा मिलेगा। सबसे पहले टीचर आपको कैसा मिलेगा, वो आपको किस लेवल पे लेके जाने वाला है, वो आपको गाइड करेगा। यार इतना मैंने तो इन 3-4 सालों में, 5 सालों में ये सीखा कि सबसे पहले आपका टीचर, फिर उसके बाद आपकी मेहनत, आपका टाइम आप कितना देते हो, फिर जाके आपको थोड़ा सा सीखना को मिलता है। आप ये कहो कि जी मैंने रातों रात सिंगर बन गया, बन जाते हो सिंगर, मैंने कब कहा नहीं बनते, बन जाते हैं। गाना जब आप लाइव गाओगे, क्या बात है, तब आपका पता चलेगा कि वाकई आप कुछ सीखा है या खाली आपने मशीनों का सहारा लेके तो अपना काम चला लिया। ठीक हो गया, सही हो गया। तो कुछ गुनगुना देंगी आप कुछ भी? जरूर, आजकल तो मैं कोशिश करती हूँ। जरूर इम्तिहान में डाल दिया आपने। नहीं, मैंने कहा जरा फायदा उठा ले मौके से, क्योंकि आजकल गाने का यही होता है, लेकिन बहुत बोल रही हूँ इस वजह से थोड़ा सा नहीं, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोई मसला नहीं। अखियाँ छुपा के सारी दुनिया बुला के तक जा ढूलना,
वे तक जा ढोलना अखियां अखियां छिपा के सारी दुनिया पुला के तक जा ढोलना वे तक जा ढोलना। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर जी पास है ना? जो इम्तिहान में मैंने डाला था मुझे पता था वो पास होने वाली सिंगर है। 100% पास। क्या बात है, जबरदस्त। सर वही ना, अब इतनी मेहनत मुझे करनी इसलिए अट्रैक्ट कर रही है कि ये साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। अच्छा, यही वजह और है। अच्छा, अब माशाल्लाह। यकीन मैं करेंगे इनकी बातों में इसलिए ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ कि ये साथ सोशल वर्कर भी हैं। मेरा जो एरिया है ना, वहाँ पे जो सदर है हमारे इलाके के, वो मेरे पास आया कि मुझे कहने लगे एनी जी हमें आपकी ज़रूरत पड़ जाती है हमेशा। मैं कह क्यों? कहते बहुत सारे घरों में मसले मसाइल होते हैं, तो आप जैसी बंदी हमारे साथ चाहिए जो जाके खवातीन के साथ बात कर सके, उनके मसले मसाइल या जो बहुत भी। सारी खवातीन अपने मामलात लेके पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, पंचायत में नहीं जा सकती। आप जैसी खवातीन जो हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो उनके मसाइल के हल के लिए अपना रोल प्ले कर सकती हैं। और मैं करती और हूँ। मैं और आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे अपनी एक टीम बनाएं, अपना एक ऑफिशियल पेज बनाएं, और पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पूरे पाकिस्तान से आप ऐसी खवातीन को निकालें जो कम से कम अपने गली मोहल्ले के जो खवातीन के मसाइल हैं उस पर वर्क करें, उनके मसाइल पे उनकी आवाज़ बने। क्योंकि देखें, आपने स्टेज पे आना है, आपने टीवी पे जाना है, आपने टॉक शोज में आना है। आप खवातीन, देखिए हम सिर्फ जो है ना उम्मीद करते हैं उनसे, जो हमारी MP MNAs खवातीन हैं जी, कि ये लोगों खवातीन के मसाइल हल करेंगे। अदरवाइज हमारा अभी तक कल्चर उस लेवल पे नहीं गया कि हम बैलेंस कर सकें खवातीन के और मर्दों के मसाइल। अच्छा नदीम साहब, जरूरी नहीं आपके पास कोई डेजिग्नेशन है तो ही आप दूसरों को सुनिए। जैसे एनी जी के पास कोई डेजिग्नेशन अगर नहीं भी है तो वो मुझे कहती है कि आप आए, तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं, मैं वैसे ही आपके लोग के साथ हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं वैसे जाती हूँ, सबकी हेल्प बहुत करती अच्छा, हूँ। बहुत अच्छा। बिल्कुल। सर आप चेयरमैन भी है सिविल सोसाइटी अलायंस के, तो क्या सूरत हाल है, क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि टाइगर फोर्स को भी देख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि कोरोना आ गया, वो सूरत हाल चेंज हुई, रमजान था, फिर ईद थी, अब क्या सूरत हाल चल रही है, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? मैं भी एनी जी पार्ट 2 ही आपको बता दूं कि एक्टिंग भी साथ है, सिंगिंग भी साथ है, म्यूजिक भी साथ हर पल बोला है है। आप। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सोसाइटी अलायंस ने पहले दिन से, जब से पाकिस्तान में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है जी, पूरे पाकिस्तान में, मैंने 1-2 चैनल्स पे पहले भी अपनी पूरी डिटेल्स दी। हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं जी, और जो PM साहब ने एप्लीकेशंस लॉन्च की थी, 8171 कुछ इस तरह मैसेज था जिस पे लोगों को हेल्प मिलती थी, उस पे हमारे लोगों ने, जो लोग मैसेज नहीं कर सकते ना, हाँ जी, उनके लिए, अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, 8-8 हज़ार लोगों के मैसेज भी उन्होंने टीमें बिठा के, अपने नौजवानों को बिठा के लोगों को मैसेजेस किए। उनमें से तकरीबन 80-90% लोगों को 12,000 की सूरत में मदद मिली। बिल्कुल, लोगों को राशन मिला। ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने लोगों की मदद की। सर सबसे अच्छी चीज ये नजर आई कि चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत जो हर strong जगह पे, कि आप ये नहीं कि आप जाएंगे और आपको फौरन मिल जाएगा, पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। फिर उसके बाद जो मुस्तहिक लोगों थे उनके हाथ में पहुंचाए गए हैं, उनके हाथ में पैसे दिए गए मेरे हैं। पास ऑफिस में एक खातून आई, वो कहने लगी जी कि मेरा मैसेज आ गया है 12,000 का, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे। जी, मैंने अपने जो रिलेट था उनके एहसास कफालत प्रोग्राम, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि इनकी हमने इंक्वायरी की है, इनके बेटे का जो टेलीफोन का यूजेज है ना, इस्तेमाल है, वो बहुत ज्यादा है, उन पे वो लोड बहुत ज्यादा करते हैं। इट्स मीन कि उसका इस्तेमाल उसके लेवल से ज्यादा है। लिहाजा अब हम पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वाकई ही ये मुस्तहिक हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर इस खातून को मिलेगा, अदरवाइज इनको पैसे नहीं। तो क्या क्या चेक करते हैं सर? ठीक है, उसमें वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। उनका बिजली का बिल कितना आ रहा है, उनके नाम पे इस्तेमाल कितना है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बाइक है,
उनका बिजनेस क्या है, ठीक है, उस लेवल पे फिर वो चेक करते हैं। जैसे वो कार्ड के साथ वो कह रहे थे चिप लग गई उसमें, आपका सारा बायोडेटा आ जाएगा, आप वहां से करते हैं या सब? नहीं, ये वफाकी हुकूमत ने इसको अपना एक सेपरेट इदारा बनाया, वो खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद ही करते हैं। बिल्कुल। तो सिविल सोसाइटी का आपने पूछा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पीएम साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक पूरी लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है जी। और टाइगर फोर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर सिटी से समझ लें ज्यादा नहीं तो 25% लोग, अगर 100 लोग किसी शहर में है तो उसमें 25 लोग सिविल सोसाइटी के हैं जो टाइगर फोर्स में। आप मिसाल आपके सामने, मैं पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ सिविल सोसाइटी अलायंस का, और मैं अपने इलाके में बतौर मीडिया कोऑर्डिनेटर, मीडिया फोकल पर्सन में काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन और एक तरफ सिर्फ एक टाउन का, लेकिन इसमें ये चीज मैंने नहीं देखी कि वो मेरा मनसब क्या है और ये क्या नहीं। मैं अपने हलके में खिदमत का काम मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसानियत के लिए किसी काम के लिए भी लगाएगी, मैं करने के लिए। और इसी तरह हमारे हर वॉलंटियर का जज्बा यही है कि पाकिस्तानियत और इंसानियत। जी, ठीक हो गया। हमारे साथ नीलम भी मौजूद है, तो नीलम के करियर के बारे में बात करेंगे। नीलम, आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया मॉडलिंग से, और आपने एक्टिंग वगैरह भी की या मॉडलिंग ही? आपने एक्टिंग भी की, मैंने सॉन्ग भी किए हैं और बाहर के मुल्कों में काम किया है। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो मुश्किल लगा मॉडलिंग करना या नहीं स्टार्ट में? स्टार्ट में लगा था लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं लगा जी, अभी नहीं। तो मुझे बताइएगा, एक्टिंग करना मुश्किल काम है या मॉडलिंग करना? दोनों, बस जब सीख जाते हैं आसान हो जाता है, जब सीखा नहीं होता फिर मुश्किल होता है। तो आपने किसी टाइम ऐसा कह रही है, हम तो अभी तक डर रहे होते हैं, टांगें कांप रही होती हैं। फर्स्ट लगता है ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जैसे अभी इधर बैठी मुश्किल लग रहा है मुझे। 5 साल का माशाल्लाह का आपका एक्सपीरियंस है, एक्टिंग आप कर चुके हैं, मॉडलिंग आप कर चुके हैं, बाहर के कंट्रीज में आप परफॉर्म कर चुकी हैं, आपके लिए तो ये बड़ा ही आसान है। मैं तो बस आपके करियर के बारे में भी पूछ रही हूँ। अच्छा नीलम, मुझे बताइएगा कि ग्रूमिंग कितनी जरूरी होती है एक मॉडल की, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो ना सबको, आप यू आर मॉडल, जैसे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मॉडल हो सकता है ना, वो अपने एरिया के अपने काम के मॉडल हैं, वो सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं। तो मॉडल की ग्रूमिंग कितनी जरूरी है? अपने आप की बस रखनी चाहिए, केयर रखनी चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं चाह रही थी कि मुझे नीलम लंबा सा एक जवाब देंगे जिनके बारे में मैं फिर मजीद आगे से एक सवाल करूंगी, लेकिन नीलम ने बात को खत्म कर दिया। नीलम, एक्टिंग जब आपने स्टार्ट की, पंजाबी फिल्म्स में की, ड्रामे में की? जी, ड्रामे में की थी, कनीज ड्रामे में काम किया है मैंने। अच्छा, समर के साथ ठीक और है, शान के साथ काफी काम किया है, मम्मू रानी के साथ भी काफी काम किया है। जबरदस्त। तो इनमें से आपके फेवरेट हीरो कौन है? जी, सभी है, मुझे अच्छे लगते हैं। और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सैमा मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, शान भी अच्छा लगता है, मम्मू राना भी अच्छा लगता है, दोनों में से अच्छे लगते हैं। तो कोई डायलॉग याद है आपको, कुछ सुना सकती हैं आप हमें, बोल के कुछ एक्ट करके दिखा सकती हैं? अब 5 साल गुजर गए, क्या पता चलेगा। 5 साल में एक ही किया। उसके बाद बाहर चली गई थी ना, यूके, अमेरिका, लंदन, दुबई, ऐसे तो आपकी एक्टिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। फिर तो आप अरबी में भी कोई हमें डायरेक्ट सुना सकती हैं। दुबई डायलॉग नहीं आते, बस मुझे फैशन शो में काम करना आता है। जबरदस्त, ठीक हो गया। एनी साहिबा से बात करेंगे, मेरे साथ गाने भी करेंगी ना अभी, मॉडलिंग करेंगी इंशाल्लाह जरूर। एनी जी, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो हम जरूर अभी ठीक है। लेकिन आप इन्हें अपने अपने गाने में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो गाने में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अगर मैं चाहूँ, मेरे पास है सॉन्ग, में सेंड कर दूंगी। जबरदस्त, आप जरूर देखेगा इनका काम। एनी जी से पूछेंगे, एनी जी आपने जिक्र किया था एक्टिंग के बारे में कि रिहर्सल किया करते थे, एक वक्त था जब आपको सेट पे बुलाया जाता था, रिहर्सल होती थी कि अच्छा भी कल ये वाला शूट है, ये वाला सीन होगा। अब वक्त चेंज हो गया, वक्त चेंज टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ या वैसे ही हम लोगों ने अब चीजों को आसान कर दिया है? सर जी, चीजों का आसान कर दिया गया। अब किसी के पास टाइम ही नहीं है, असल हकीकत तो ये है मेहनत करने के लिए। अब मदर ऑफ चैनल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पहले तो 2 बजे से 3 बजे से पहले काम शुरू नहीं होता। सुन ले, मैं बता रही हूँ उनको, क्योंकि मैं हमेशा तंग होती हूँ। 2 बजे का टाइम होता है, 3 बजे तक होता है, चलो जी 2 बजे 3 बजे आ जाए। 5 बजे काम शुरू होता है और 5 बजे में आपने क्या करना है, 8 बजे आपने पैकअप करवाना है, ठीक है। और वो 3 घंटों में आपने क्या रिहर्सल? नहीं, कोई मैजिक होता है, मैजिक से करते, कुछ मैजिक ही कर रहे हैं आजकल तो। मैजिक हो रहा है, मैजिक ही हो रहा है, क्योंकि काम करने को दिल नहीं करता और बस तनख्वाहें लगी हुई हैं,
बंद करवाओ किसी तरह। अच्छा ठीक हो गया। एनी जी, आपने कहा कि कॉल टाइम कुछ और होता है, एक्टिंग जो आपका शूट होता है इसका मतलब वक्त की पाबंदी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम देखने में आती है। यकीन करो यार इरम, हम तो खैर इतना काम करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको अगर 1 बजे का टाइम है ना तो आप 12:45 पहुंचो जी। आपको किसी को बात करने का मौका नहीं, और अपने रेडी होके आपको बैठना चाहिए। आप किस काम के लिए गए हो ना। आजकल जो नए लड़के लड़कियां उनका काम है कि 1 बजे के बाद आना है, 1 बजे बल्कि घर से निकलना है। अच्छा ठीक है। और टाइम किल करते हुए आना है, फिर आके मेकअप करवाना है और ये करना है। भाई 1 बजे का कॉल टाइम है तो आप 1 बजे रेडी होके पहुंचे हो। नहीं, इसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा अच्छा फील होता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस हूँ इसलिए मैं लेट आ रही चाहते होंगे यार, पता नहीं क्या चीज है। तो एनी जी, ये भी फौरन कह देते हैं ना इकबाल हमेशा लेट आते हैं, तो मैं कहती हूँ हर लेट आने वाला भी इकबाल नहीं होता। आप लेट कमर्स जो होते हैं ना वो फिर लेट हो जाते हैं हर चीज में। यार ऐसे लोगों के, जैसे ये टिकटॉक की बात हो रही थी जी, तो ऐसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। क्यों हम लोगों की भी इमेज खराब की जा रही है ना। जो गंदी हरकतें कर करा के वो टिकटॉक पे आगे वो उसको भी बिठा लेते हैं। क्यों बिठा लेते हैं चैनल वाले ना जी। जबकि एक पहले होता था कि जो भी कोई स्टेज पे डांस कर रही है, हाँ चाहे थिएटर में कर रही है, तो उसको भी नहीं लिया जाता था। कोई चैनल वाले नहीं बिठाते थे कि ये स्टेज पे डांस करती है, आर्टिस्टों को लिया जाता था। और अब कोई भी आलू फालू जो भी आया चलो जी बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? यानी कि वो कोई भी बिहार ही खत्म हो गया, वो खोता खोड़ा सारा एक ही बराबर कर दिया यार। एनी जी, इसका मतलब है शोहरत हासिल करना या फेम हासिल करना आसान हो गया? आसान नहीं, आप कह दो बिल्कुल ही आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। एक सेकंड लगता है, पता नहीं कैसे वो लोग अपने आप को इन कर लेते हैं। वो वक्त चला गया जब आप मेहनतें करते थे, आप चैनल के बाहर खड़ा करते थे, वेट करते थे कि कब मेरी टर्न आएगी, मेरा ऑडिशन होगा, फिर कब मेरी। अब लोगों से हम सुनते हैं ना कि यार हम लोगों ने इतना टाइम दिया, हम गेट के बाहर खड़े होते, तो मैं कहती थी अच्छा यार हमें तो खैर कॉल की, हम थिएटर कर रहे थे, हम टीवी कर रहे थे, हमें लोगों ने बुलाया, हमने किसी को आज तक नहीं कहा कि हमें काम दो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। लेकिन हमसे आगे भी पहुंच गए, वो घर पे बैठे बैठाए स्टार बन गए। ये कैसे बन गए, क्यों बन गए हैं? जहां मर्जी वो पहुंच जाती हैं, जहां मर्जी। तो ऐसे लोगों को भी बिठा लेते हैं यार, क्यों? आप लोगों का अपना कोई माइंड नहीं है, कोई आप लोगों का कुछ नहीं है कि किस लोगों को बिठा रहे हैं। जी, देखना चाहिए ना कि आप किस तरह की अच्छे लोगों को बिठाएं, जरूर बिठाएं। अगर टिकटॉकर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मैंने एक आजकल देख रही हूँ कि कोई बच्चियां स्कार्फ लेके बैठी हैं, वो अच्छी वीडियोस बना रही हैं, ठीक है आप उनको ले। जो गंदे काम कर रही हैं उनको भी बिठा लें। यू टॉक अबाउट कंटेंट कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। आप अपना मैसेज, अगर आपके कोई फॉलोअर्स हैं और आपको लगता है कि मैं अगर एक वीडियो बनाऊंगी या बनाऊंगा तो मेरी वीडियो बहुत से लोग देखेंगे, तो आपको ये आप पे जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए क्या बोल क्या बोल रहे। क्योंकि अगर आप अपनी एज को देखें, अपने स्टेटस को देखें, अपने कैलिबर को देखते हुए हर चीज को करें। मैंने ये देखा है कि कुछ समझदार खवातीन भी हैं जो आजकल टिकटॉक के शौक में वो भी अजीब अजीब से बना रही हैं। यार कुछ तो सेंस रखो यार, आपको एक नाम दिया गया, अल्लाह ने दे दिया, आप उससे ज्यादा और क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स आ गया ना कि जब एक बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने दिन रात मेहनत की होती थी, जिनके शूट टाइम कभी फजर में होता था या नाइट में होता था, दिन रात आप अपनी पर्सनल फैमिली फंक्शंस छोड़ दिया करते थे अपनी शूट की वजह से। अभी भी ऐसा होता था, ऐसा होता था ना। तो अब जब वो ये देखते हैं कि अब आके हमारा नाम बना, हमें तो 3 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक बच्ची या बच्चा जो उठा है उसने आके 3-4 वीडियोस बनाई है, फेमस हो गया, 7 लाख 8 लाख 10 लाख फॉलोअर्स है, तो कहीं ना कहीं फिर वो लोग कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं कि भाई हम क्या करें। आपने अपना नाम बना लिया, आपने अपनी मेहनत कर ली, आप लोगों ने 3 करोड़ या 3 लाख या जितने लोगों ने भी आपको देखा, देख लिया, आपने एक हमेशा याद रहेंगे, पहचान बना चुके हैं। जो लड़के आए, जाहिर एक ने जाना, एक ने आना, एक ने जाना, एक ने आना है। आप ये नहीं सोचो, नहीं करेंगे, स्टे नहीं करेगा ना। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे जाने के बाद कोई और आके बैठेगा, हर एक की सीट के बाद सीट चेंज होनी है जी। आज मेरा नाम है, कल किसी और नए ने आके अपनी जगह बनानी है। हम ये क्यों सोचे? हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट ऐसी बात नहीं करते, करनी चाहिए ना। आर्टिस्ट कभी साबिका नहीं होते, नहीं होते। जैसे हम आर्टिस्ट बड़े, जैसे हमारी जो सीनियर्स हमारे सामने आती हैं, हाँ तो मैं कभी भी उनको आप ही नहीं कहती। हाँ जी, मैं उनको हमेशा नाम से बुलाती हूँ। जैसे आलिया जी मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब भी मिलती मैं आलिया जी कहती हूँ, मैं कभी नहीं कहूंगी आपी फलां। वो आर्टिस्ट है, वो उनका एक अपनी वर्थ है, उन्होंने एक अपना नाम बनाया, उनको उसी पहचान से हमें बुलाना चाहिए। आपी शापी वो उनकी फैमिली के लिए, वो आप जनाब करके भी आप उनको दे सकते हैं ना। वो जब लोग कहना शुरू कर देते ना, आंटी बात सुनिए, भाई क्यों आंटी, वो क्यों आपी, वो आलिया जी है तो आलिया जी हैं, वो अगर सुल्तान रही साहब है तो सुल्तान रही साहब हैं।
یہ نہیں ہے. اچھا اینی جی آپ بات کر رہی ہیں پروفیشنل لینگویج کی. پروفیشنل جو لینگویج ہوتی ہے اس میں آپی باجی بھائی نہیں ہوتے, آپ جناب ہوتے ہیں, سر ہوتے ہیں, جناب ہوتے ہیں, اس طرح سے بات کی جاتی ہے. یہ کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں اس چیز کو, اور میرا خیال ہے یہ ٹھیک بھی ہے, کیونکہ جب آپ پروفیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے, آپ جناب ہو سکتا ہے, میم ہو سکتا ہے, سر ہو سکتا ہے, تو اس طرح کی یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے جن کو ہم لوگ اتنا اگنور کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے ٹائم دیا ہے, ہم لوگوں نے محنت کی ہے, کس لیے بھی ہمارا وہ سینئر ہو گئے ہیں, سینئر ہونے کے بعد ہماری ایک اور اہمیت بڑھ گئی ہے. بالکل ہم نے ایک ٹائم دیا ہے اس شوبز کو, تو آپ یہ کہیں کہ کل کو کوئی آپ ہی کہہ دے, کیوں کہہ دے. اچھا آپ ہی کہنے کی بجائے اگر آ کے وہ آپ سے کوئی کام سیکھ لیں یا آپ سے پوچھ لیں کہ اگر آپ زیادہ بہتر طریقے سے مجھے بتا سکتے ہیں تو وہ ایک اچھا ریلیشن شپ بن سکتا ہے. میم اس بارے میں مزید بات کریں گے کیونکہ آپ نے بڑا ایک زبردست ٹاپک چھیڑا ہے. جناب جیسے آپ نے دیوار مہربان کی اب تو ضرورت ہر سوسائٹی اور محلے میں ہو گئی ہے, تو ایک بڑا اچھا کانسیپٹ تھا یہ اور بڑا پسند بھی کیا گیا, لیکن چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. تو کہاں کیا وہ اب دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا, کیونکہ ابھی بھی کہیں کہیں ہے لیکن وہ خالی نظر آ رہی ہیں. اس میں جو کنسیپٹ تھا دیوار مہربان کا, اس میں خاص زیادہ جو ہے وہ رننگ آتی ہے سردی کے موسم میں. ہاں جی, موسم سرما میں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے سویٹرز کی اور گرم شالز کی, کپڑوں کی, تو ہم بھی زیادہ اس پہ محنت سردی کے قریب جا کے کرتے ہیں. جی زیادہ اویئرنیس کرتے ہیں, اور جن جگہوں پہ دیواریں مہربان بن چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے ہم جو ہے ریویو کرتے ہیں سردیوں کے نزدیک. ٹھیک ہے, چونکہ دیواریں سردیاں جیسے ہی ختم ہوئی تو کورونا کا معاملہ شروع ہو گیا, اس لیے پھر اب زیادہ ہمارے ورکرز کی اور والنٹیئرز کی توجہ جو ہے وہ کورونا کی طرف آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ کورونا کا معاملہ تھوڑا سا رکتا ہے یا واپسی کی طرف جاتا ہے, تو کیونکہ ہمارا سول سوسائٹی کا میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ اہم جو جزو ہے ہمارے ایجنڈے کا, ہمارے پروگرام کا جو اہم پوائنٹ ہے وہ دیوار مہربانی ہے, اور اس کو آپ سمیت مختلف لوگوں نے اور بہت آپ نے ذکر کیا ونٹر کا کہ سردیوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سر ضرورت تو کبھی بھی موسم دیکھ کے نہیں وہ ہوتی ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ کورونا کا معاملہ آ گیا نا, اس پہ پھر اب لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت پڑ گئی, لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی, لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا, راشن تقسیم کرنا, یہ ہمارے پھر والنٹیئرز نے کیا اپنے علاقے کے مخیر حضرات سے مل کے. ٹھیک ہے, تو وہ جن سطحوں پہ دیوار مہربان چل رہی ہے, ہم اس پہ اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی آئی ہے, لوگوں کو موٹیویشن کی تھوڑی سی کمی آئی ہے, لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونے کی تھوڑی سی کمی آئی ہے, لیکن وہ بند نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ وہاں پہ سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن کو ضرورت ہے وہ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں لوگ. سر میرا خیال ہے دیوار مہربان کورونا میں تو زیادہ ہمیں اچھی طریقے سے سپورٹ کر سکتی تھی کہ رات کے وقت وہاں پہ لوگ کچھ راشن رکھ کے چلے جاتے 3-4 فیملیز کے لیے, کیونکہ ایک محلے میں اگر دیوار مہربان ہوگی نا تو اس محلے کے لوگ ہی وہاں آئیں گے نا. آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا, نہیں آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم فوری طور پہ عمل درآمد شروع کرواتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کرتے ہیں کہ جن جگہوں پہ نہیں بھی ابھی تک بن سکیں وہ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں. اور یہ بہت اچھا آئیڈیا آپ نے دیا. دیکھیں یہ مل بیٹھنے سے آئیڈیاز جو ہیں وہ ملتے ہیں. یعنی کہ مخصوص ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے, ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ بنی ہونی چاہیے. اس پہ جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ پرومس کرتا ہوں. اگر آپ کی سوسائٹی یا محلے میں ایک دیوار ہوگی نا تو وہاں پہ وہ اسی ایریا کا ڈیزرونگ لوگ ہی آئیں گے. اگر ہر جگہ پہ موجود ہوگی تو پھر وہ جو ایک بدتمیزی سٹارٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ سیلفیاں بن گئی, یہ ہو گیا, لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, وہ ختم ہو جانا تھا. اس میں یہ دیکھیں کہ جب دیوار مہربان کام سٹارٹ ہوتا ہے دیوار مہربان کا, تو پھر وہاں پہ لوگوں کا کچھ تھوڑا سا رش بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سوشل ڈسٹینس کا بھی اس میں ہم نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ جب وہاں پہ سامان آئے گا لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو وہاں پہ رش بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر اگر اس کا کوئی اس طرح کا ٹائم رکھا جائے کہ عشاء کے بعد رکھا جائے گا سامان, اور فجر سے پہلے جو چاہے وہاں سے اٹھا سکتا ہے, مارننگ میں یہ چیزیں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے اچھا آئیڈیا دیا ہے. دیکھیں آئیڈیاز جو ہیں وہ لینے چاہیے اور اس پہ کرنی چاہیے.
آپ کا آئیڈیا انشاءاللہ ہم اپنے کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا اور ایک پردہ بھی آپ کہ آپ رات کی تاریکی میں جو مرضی اٹھا کے لیتے پہلے ہم نے جب یہ لیکن کیا یہ بھی تھا ہو کہ چیک ورنہ پتہ لگے ساری چیزیں وہ اٹھا کے ایک ہی بجا لے گئے. بہت جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ہے لیکن اس ساری میں چیزیں اٹھا کے لے گئے. ہاں لوگ کرتے ہیں اس طرح. اور یہی تو ان کی پرابلم ہے کہ ہم نے جتنا ہم لوگوں نے کیا کسی کے لیے وہ پھر بھی دیکھیے صرف خدا کی ذات ایسی ہے جو آپ کو پورا کر سکتی, انسان کسی کو پورا نہیں کر سکتا. لیکن جو اگر آپ کو مل رہا ہے تو اس پہ شکر الحمدللہ کہیں, اور کہیں نہیں مجھے ملا ہے اگلے بندے کی باری ہے, لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے. 100 میں سے کسی ایک بندے نے اس طرح کہا ہے, 99% لوگوں نے, ایک گھر کا فرد گھر میں ہے جو لوگ دینے آ رہے ہیں ان سے کلیکٹ کر رہا ہے, باقی 4 لوگ مختلف جگہوں پہ 4 لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, خود ہی لے کے جائے, وہ خود لے کے آ رہے ہیں. 5 لوگ لے کے آ رہے ہیں, ضرورت ایک فیملی کے راشن کی ہے, 4 راشن جو ہیں وہ دکاندار کو سیل کر کے وہ پیسے لے رہے ہیں ایسے. ٹھیک ہے, اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا سر, اس میں یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہے نا کہ اگر ایک گھر میں راشن چلا گیا ہے, اگر اس گھر میں مدر ہے, فادر ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں, کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو آپ وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو فار ایگزامپل گھر میں پانی واٹر کولر کی ضرورت ہے, وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کسی سے ریکویسٹ کر کے بجائے اس سے راشن لینے کے کہ کہیے کہ یہ کسی اور کو دے دیجیے, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تاکہ یہ سارے کام انشاءاللہ جی ٹائیگر فورس کے ذمے آنے والے ہیں. جی, سروے بھی انہی سے کروایا جائے گا. زیادہ ذمہ داریاں بھی نہ دیجیے گا کہ مین فوکس جو کام تھا وہی بھول جائیں. نہیں دیکھیں, اس میں الحمدللہ لاکھوں کے حساب سے نوجوان شامل تھے اور مزید ہو رہے ہیں. مطلب کل رات کو بھی میں نے کچھ لوگوں کو اس میں اپنے ہاتھ سے رجسٹرڈ کیا جی, جو سٹیزن پورٹل کی ایپ ہے اس کے تھرو لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. لوگوں میں شوق ہے, لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر, خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے. ٹائیگر فورس میں جو ہماری خواتین ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اینی جی سے ایک گانا سن لیں پھر واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے. بہت ضروری, بہت ضروری. جو آپ کی انرجی ہے, کیا بات ہے, گانے کا اور مزہ آتا ہے جب آپ پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہیں. یہ آرٹسٹ ہونے کا یہ فائدہ ہے, ایک اچھی ایکٹر ہونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ اپنے ہی گانے پہ اچھا پرفارم سجا لیتا ہے نا, سجا لیتا ہے. اور جب آپ پبلک کے سامنے ہوتا ہے تو ایک جوش ڈبل ٹرپل ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ کو پبلک کا رسپانس مل رہا ہوتا ہے اور پبلک آپ کے ساتھ. ویسے بھی داد تو آکسیجن کا کام کرتی ہے نا, اپریسیشن. آپ کسی کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں مزید کام کروں. جب کہیں ایسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں نا جہاں پہ ہم لوگوں نے صرف غزل گانی ہوتی ہے, تو غزل گاتے گاتے جب اینڈ ہوتا ہے نا تب میں پنجابی ضرور گاتی ہوں. ضروری ہے, کیا بات ہے. تو میرے استاد جی کہتے ہیں تم ایسا کیوں کرتی ہو, میں کہتی ہوں سر ڈانس کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے. تو جب تک آپ غزلیں گاتے رہو, جب تک پبلک ڈانس نہیں نا اینڈ پہ کرتی اس کو لگتا ہے مزہ کم رہ گیا جی, تو اس لیے ان کو نچا بھی دینا چاہیے. کیونکہ پنجابی جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ پسند کرتے ہیں پنجابی سانگ کو, بھنگڑے کو, اور ہمیشہ ان کا جو فنکشن ہے نا وہ کے بغیر ہونا چاہیے. یا آپ کو لوگ یہ نہ کہیں کہ کچھ چیز ادھوری رہ گئی ہے, وہ یہ کہ یار آؤٹ کلاس, ہر چیز آؤٹ کلاس ہو گئی. زبردست زبردست. نیلم سے بھی بات کریں گے. نیلم, نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں, کہیں اور کام کر رہی ہیں, نئے کچھ کام کر رہی ہیں آپ؟ جی کر رہی ہوں ماشاء اللہ. ابھی اسلام آباد میں کر کے آئی ہوں کیٹی نیوز کا لون کا. جی زبردست. ہاں جی, اور کراچی میں کام کیا ہے. جی زبردست, ویری نائس. تو نیلم, مشکل ہوتا ہے ایک پوز بنانا اور اپنی تصویر میں آپ اپنا وہ میسج کنوے کریں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہر شوٹ کا ایک تھیم ہوتا ہے, جیسے لون کا ڈریس ہے, اگر وہ فلورا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, فلاورز ہیں تو کس طرح کا آپ کا شوٹ ہونا چاہیے, تھیم ہوتا ہے نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, تو مشکل ہوتا ہے اس تھیم کو فالو کرنا اور وہ اپنا میسج کنوے کرنا, کیونکہ تصویریں بولتی ہیں نا, بول کے کنوے نہیں کرتے, ڈائلگ بول کے تو آپ اپنا میسج دے رہے ہیں, لیکن آپ تصویر کے تھرو اپنا میسج دینا, یہ مشکل ہے؟ جی مشکل ہے. بس مشکل ہے. کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہے, ایسے چلو تو مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گل نہیں مکا دی تھی کڑی نے. آپ بتائیے مجھے اس بات کا آپ جواب دیجیے مجھے. کڑی نے گل نہیں مکا دی. یار جب تک ہم اپنے ایکسپریشن نہیں دیتے, آپ ڈائلگ ڈلیوری بھی کر لو. ڈائلگ ڈلیوری بھی آپ سے ایکسپریشن مانگتا ہے. اگر آپ نے میں مر گئی ہوں, بھائی مر گئی تو ہڈی ہنس کے کہ میں مر گئی, اس کے لیے بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے واقعی تکلیف ہے, مجھے اندرونی پرابلم ہے, یا مجھے واقعی تمہاری کمی فیل ہو رہی ہے. تو آپ کسی بھی ڈائلاگ کو ایسے تھرو نہیں کر سکتے. مجھے بہت کمی فیل ہو رہی تھی آپ کی, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تاکہ آپ اس کا جواب دیں اور مجھے پتا چلے کہ ایکسپریشن دینا کتنا ضروری ہوتا ہے, اور آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کتنا خود فیل کریں. جب خود نہیں فیل کرتے تب تک آپ کنوے نہیں کر پاتے. جو ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹ اس وقت
जब स्टेज पे खड़ा होता है, जिस किसी करेक्टर को कर रहा होता है ना, उस वक्त वो होता है, उसकी अपनी जात मनफी हो जाती है। हाँ। हम क्या हैं घर पे हम दांत निकालते हैं कुछ भी है, लेकिन जब स्टेज पे आ गया ना तो फिर हम वही हैं। अच्छा एनी जी, डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं ना, कभी आपको हंसना है, कभी आपका फनी करेक्टर है, कभी रोना है, कभी सीरियस करना है, कभी लड़ाका करना है, तो कभी ऐसा हुआ, क्योंकि रियल लाइफ में तो एक आपकी अपनी जिंदगी है ना, तो जब उस करेक्टर से आप वापस आती हैं और कभी ऐसा हुआ कि आप उसी करेक्टर में रह जाए, उसी सेट पे रह जाए, घर आके भी आप वही सोच रही हो जो आप करेक्टर अदा कर रही हो या रोल निभा रही हो? बास दफा ये होता है कि हमने कैरेक्टर बहुत अच्छा कर लिया, प्ले कर लिया, रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन जब मैं गाड़ी में वापस आ रही होती हूँ ना तो फिर मैं सोच रही होती यार मैं इसको इस तरीके से और भी कर सकती थी। अच्छा। ये चीज मैंने क्यों मिस कर दी, उफ ये तो मैं इसको और इतने अच्छे तरीके से कर सकती थी। ठीक है। ये घर आने तक होता है जी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, ड्राइव कर रही होती हूँ, और उस वक्त मेरे माइंड में ये चल रहा था नहीं यार मैंने अपना यहाँ पे बहुत अच्छा, सबने क्लैप कर दी, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन नहीं मैं इसको और अच्छा कर सकती थी, ये मेरे बस में था, अब क्यों मेरे ज़हन में आ रहा है? अच्छा दोबारा दिल करता है कि दोबारा कर ले, वरना लोग तो कहते हैं ठीक है अगर वो हो गया ओके हो गया तो रीटेक जरूर करनी है, बस ठीक है फाइनल। लेकिन अब जैसे मैंने अभी कहा नहीं हम दोबारा करते हैं जी, क्या बात कि है, नहीं मैं मुतमिन नहीं हो रही हूँ तो अब इसको दोबारा हम कर ही लेते हैं। जबरदस्त। तो ठीक है। इसीलिए आपको हर चीज पे, मैं क्यों कहती हूँ मैं 110% कभी भी ओके नहीं होती, जी। क्योंकि मैं उसमें से सीख रही होती हूँ कि नहीं अच्छा कोई नहीं, अब तो जो हो गया मैं कर आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें और ये चीज ऐड करनी है। ठीक है। क्योंकि पहले जब मैं थिएटर करती होती थी तब मैं, क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स फौरन मिलता था, अगले बंदे ने आपकी बात कंप्लीट होने से पहले आपको जुमला अदा कर देना है, आपके पास एक्सप्रेशन का मार्जिन नहीं होता। जब मैंने स्क्रीन पे आई, स्क्रीन पे मैंने देखा कि वही आदत थी मुझे कि मैंने फौरन बात कर दी, वो अगले बंदे को जवाब दे दिया, कोई टाइम नहीं लिया। फिर मैंने जब अपने आप को स्क्रीन पे देखा, फिर मैंने कहा उफ मेरे पास तो इतना मार्जिन था, मैं तो इस पे चाहे 15 मिनट लगा देती एक्सप्रेशन पे, डायलॉग डिलीवरी करने पे, मैंने क्यों अपना टाइम किसी और को दे दिया। अच्छा एनी जी, थिएटर की बात की जाए तो कहा जाता है जो थिएटर का एक्टर होता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पायदार होता है, क्योंकि आपके पास रीटेक का चांस नहीं है ना, आपको बोलना है, क्लैप आएगी, आपको रिस्पॉन्स मिल गया, अगर क्लैप नहीं आई आपको पता चल गया कि आपकी एक्टिंग या आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आजकल थिएटर के हालात की अगर बात की जाए तो क्या एक्टिंग पे, स्क्रिप्ट पे, डायलॉग डिलीवरी पे, फुटवर्क पे काम किया जा रहा है? कतन नहीं, आप तो सिर्फ और सिर्फ आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है कि किस पे काम हो रहा है, और वो जो हो रहा है वो भी ना होने के बराबर ही है, वो भी मेरे ख्याल है फैमिलीज तो जाती ही नहीं है। अगर कभी हमारा भी दिल करे क्या यार चलते हैं कोई थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए, तो क्योंकि मुझे पिछले दिनों कॉल आनी शुरू हो गई कि भी आप वापस आ जाओ थिएटर पे, हाँ। क्योंकि अब आर्टिस्टों की जरूरत है, अब इनकी जरूरत नहीं है, तो आप आ जाओ। मैंने कहा चल के देखते हो तुम क्या आजकल माहौल क्या चेंज हो गया है, हम कहाँ पे फिट हो सकते हैं, क्या करना चाहिए या देखना तो चाहिए। जाके देखा तो मैंने कहा, कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं, क्योंकि पब्लिक के माइंड आप सेट कर चुके हो। आप पब्लिक की डिमांड अगर आप पूरी नहीं करोगे ना तो आप हो जाओगे। हाँ। तो जब हुट ही होना है तो फिर घर पे बैठ के हो जाओ, तो क्यों अपने आप को स्टेज पे जाके गंदा करना। एनीजी, जब आप काम कर रही थी थिएटर में तो सीनियर्स का इतना डर होता था, बताया जाता है, क्योंकि रुखसार साहिबा का भी हमने इंटरव्यू किया और बहुत से थिएटर, रुखसार, सुहेल अहमद साहब, हम सब इकट्ठे होते थे, खालिद अब्बास डार साहब, अली जा साहब। हमारा जो सबसे पहला मेरा प्ले था वो था मोहब्बतों के मुसाफिर, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी लाहौर की पूरी क्रीम थी, अली एजाज, हामिद राना, अलबेला, रुस्तम, स्मीना पीरजादा, उस्मान पीरजादा और खालिद अब्बास डार साहब, शीबा हसन, कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसको आप कहोगे कि ये कम था, मैंने उनके साथ स्टार लिया। क्या बात है। और उसमें सबसे जूनियर जो थी मैं थी, और मेरा पहला प्ले था जिसमें ये सब बड़े बड़े लोग थे, तो डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था, डेली। और उसमें अमान साहब भी, मैंने बताया, अमान साहब भी, सुहेल साहब भी, मैं कहती कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसमें उसमें नहीं था। तो कभी हमारा ये होता था कि हमारी पब्लिक में अचानक चली जाती, जैसे मेरी कोई फैमिली आ गई है कि हाँ देखिए तो कैसा थिएटर कर रही हो, तो हमने ऐसे देख भी लिया ना, तो पीछे गए नहीं है, तो सुहेल साहब ने वो क्लास लेनी। अच्छा, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने पब्लिक में देखा? वो था मेरी अम्मी बैठी हुई थी, मेरी बहन बैठी हुई थी, नहीं जो भी बैठी थी वो पब्लिक थी इस वक्त। और उन लोगों का कितना ध्यान होता था कि आप स्टेज पे कितना फुटवर्क आपका चल रहा है, आपकी नजर किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही, ये बैक स्टेज पे सबको पता होता था। और चेक एंड बैलेंस था। और अब मैंने जो जाके देखा वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अगर कहते हो तो कर देती। नहीं ठीक हो गया, हम समझ गए हैं। हम चाहेंगे कि थिएटर की वो रौनकें दोबारा बहाल हो, जहां स्क्रिप्ट पे काम किया जाता था, जहां पे डायलॉग डिलीवरी पे काम किया जाता था, जहां सीनियर जूनियर्स को सिखा रहे होते थे, जहां जूनियर सीख रहे होते थे। अल्लाह का शुक्र है कि ये वक्त उनको मिला है,
کہ یہ بریک آ گیا ہے, بریک آ گیا ہے, ابھی بھی وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ وہی کام شروع کریں جو جہاں سے ٹوٹا تھا. کیونکہ اینی جی تھوڑا وقت لگے گا آڈینس کو دوبارہ سے اس طرف لانے میں, لیکن ہم لوگ ہی ان کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں نا. ہم لوگوں نے پہلے بھی مائنڈ سیٹ کیا تھا, وہ دیکھنے آتے تھے اور پھر دوبارہ چینج کیا, تو اس کا مطلب ہے ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا. خدا کی طرف سے یہ موقع مل رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھار لو, تو سدھار لینا چاہیے, نہ کہ اسی ڈگر پہ پھر واپس اسی پہ آ جانا چاہیے. کیا بات ہے, بالکل بڑی زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے. ریوزٹ کیجئے کہ آپ زندگی میں کیا کر رہے تھے, کیا کرنا ضروری ہے, کیا غیر ضروری تھا. یہ تمام موقع آپ کو دوبارہ دیے گئے ہیں, اس میں آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. سر, ٹائیگر فورس کے ماسک اور گلوز یا ہینڈ سینیٹائزر کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اتنے پرووائڈ نہیں کیے جا رہے, کیونکہ ابھی انیشیٹو لیا ہے, اسٹارٹ ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کیا کیا مشکلات ہیں. سر, جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, یہ لوگ فری میں لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو سڑکوں پہ بھی نظر آتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ آپ تو نیکی کریں تو اللہ آپ کو اجر دے گا, تو میرا خیال ہے اگر آپ کو ٹائیگر فورس کے لوگ نظر آتے ہیں نا, تو آپ کائنڈلی ان کو بلک میں ہینڈ سینیٹائزر اور جو آپ کے پاس ماسک ہے وہ بھی دے دیجیے, کیونکہ وہ آپ کی خدمت کے لیے گھروں سے باہر ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر کہیں سے نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ ہی ان کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں. دوسری بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑی چیز تھی, گرمی بہت زیادہ ہے, ناکے پہ ہمارے جو پولیس افسران کھڑے ہوتے ہیں, سوسائٹیز کے آگے ناکا لگا ہوا, آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے, آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے, ڈولفن کے لوگ ہیں, ہمارے چوکیدار ہیں, خاص خیال رکھیے. گرمی بہت زیادہ ہے, پانی کی بوٹلز بنا دیجیے, ڈسپوزیبل جو ہوتی ہیں گلاس ہوتے ہیں مل جاتے ہیں ایزیلی, کیونکہ وہ تھوڑا وائرس کا بھی ایشو ہے, وہ ان کو دے دیجیے اور وقتاً بھی چیک کیجیے گا. سر, سول سوسائٹی کے بارے میں جیسے آپ نے دیوار مہربان کی بات کی, ابھی ریسنٹ جیسے میں نے ذکر کیا اور آپ نے کہا بالکل ہم اس پہ بھی بات کریں گے. سر, راشن کب سے کب تک دے رہے ہیں, کیا ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, کیا ابھی بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ ابھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے, جیسے ہی بزنس سٹارٹ ہوا ہے دوبارہ لوگ فیلڈ میں نکلے ہیں, اپنے بزنس لوگوں نے اپنے کام جاب سٹارٹ کر دی ہیں, تو پہلے کی نسبت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 10-20% ایسے لوگ ہیں جو ابھی ہیلپ کے لیے مختلف این جی اوز کے ساتھ, مختلف جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ادروائز لوگ جو ہیں وہ اب منڈے سے فرائیڈے تک اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا روزگار کما رہے ہیں, اور یہ پی ایم صاحب کی بہت اچھی ایک پلاننگ ہے, چونکہ ابھی ہمیں اس کے کرونا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے, یوز ٹو ہوتے جانا ہے, اور ہمیں سیکیور رہ کے اپنی لائف کو جو ہے وہ گزارنا ہے. سر, ماسک پہننا ویسے بھی اچھی بات ہے, ڈسٹ بہت زیادہ ہے, ڈسٹ بہت زیادہ ہے اور لوگوں میں آ گئی ہے اویئرنیس. اچھا, لیکن کچھ ایریاز ہمارے جو دور دراز ہیں ان پہ ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ٹائیگر فورس کے نوجوان, خواتین, اسٹوڈنٹس, طالب علم, جتنے مطلب لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے تائیں کوشش کر رہے ہیں. پبلک کو چاہیے کہ اب ان کی بات کو سنیں اور اس پہ غور کریں. باشعور لوگ ہیں, شعور کی جو ہے نا وہ پچھلے دنوں ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے, بلکہ اگلے دن پھر انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ماں بن کے کہا کہ یہ لاہور کی جو ہماری پبلک ہے, ٹھیک ہے, بات وہ کیا کہتے ہیں, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے, ہمیں سوچنا ہے, پبلک کو سوچنا ہے, اور اگر ضروری طور پہ جانا بھی ہے تو سب سے پہلے اپنا جو بھی آپ شاپنگ بیگ یا جو چیز لے کے آئیں اس کو باہر رکھیے, ہینڈ واش کر لیجیے, اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور گھر والے بھی. اور ٹائمنگ سے بہت خوش ہوں. اور دوسری بات یہ دیکھیں, یہ ٹائمنگ جو ہے آپ کے بزنس کی از ویری بیسٹ. ارلی مارننگ آپ اٹھیں, اپنا بزنس, اپنی جاب, اپنے کاروبار کو سٹارٹ کریں, مغرب کی نماز سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں, اپنے فیملی میں جائیں, بچوں میں جائیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یہ بہت اچھی ٹائمنگ ہے, اور جو 5 بجے میں تو اس سے بھی بڑی ہیپی ہوں. دیکھیں, مدینہ کی ریاست کی طرف ہم نے جانا ہے, تو یہ اسی کی ہی طرف ابتدا ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت ہم پریشانی میں ہیں, پوری قوم اس وقت پریشان ہے, لیکن اس میں بہت ساری اصلاح بھی ہے, اس میں بہت ساری ٹریننگ بھی ہے, اس میں بہت سارے پیغام بھی, ٹھیک ہو گیا, ان کو ہم نے لے. زبردست. اینیش جی, یہ ٹائمنگ کا آپ نے ذکر کیا, میں بھی خوش ہوں, کیونکہ اس طرح آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے دیتے, جو وقت آپ کا صبح اٹھ کے کام کرنے والا ہے وہ آپ وہ بھی کر لیتے ہیں. اینی جی, پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟
अरे बाबा मैं तो ये इतने सारे मैसेज दिए हाँ, जा रही हूँ। वैसे सारी मैसेज थे, लेकिन फिर भी क्या मैसेज देना अभी चाहिए? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें यही कहूंगी कि प्लीज हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये जो हमारे SOPs है उस पर हमने अमल करना भी है और लोगों से करवाना भी है। और ये मत सोचे कि हम इंसान है वो दूसरा पत्थर है, किसी को भी हो सकता है, हमें खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना है। थैंक यू सो मच एनी जी, आपका और आपकी कीमती वक्त का जो आपने हमें दिया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, जो आपने वर्क किया, जो आपके साथ आपके आर्टिस्ट ने मिलकर काम किया है, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी नीलम साहिबा? जी मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छा काम दें सब लोग मिलके। और नदीम साहब क्या कहना जी चाहेंगे? मैं आखिर में सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अक्सर टाइम देते हैं और आपके ज़रिए बहुत सारे मैसेज हम पब्लिक तक पहुँचाते हैं। कोह-ए-नूर ने हमेशा अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। मैं कोह-ए-नूर की पूरी टीम को बशमूल आपके सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 पैगाम हैं, एक हकाम बाला के लिए कि टाइगर फोर्स आपने बना दी। हाँ जी। टाइगर फोर्स की तरबियत, टाइगर फोर्स पे तवज्जो और टाइगर फोर्स को किसी भी सियासत की नजर ना होने दें। टाइगर फोर्स पे आप पूरी अपनी गिरफ्त कायम रखें। और दूसरा मेरा पब्लिक के लिए जो शुरू से लेके अभी तक मैसेज है, SOPs पे अमल करें, समाजी फासला रखें, मास्क लगाएं और गैर जरूरी घरों से बाहर थैंक यू ना सो मच निकलें। नदीम बहुत साहब, शुक्रिया। आपका अल्लाह ताला हम सबको बहुत आमीन शुक्रिया। नसर। बहुत आमीन शुक्रिया। आमीन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। एहतियाती तदबीर जो हम आपको रोजाना बताते हैं छोटी सी है, हाथ धो लीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क जरूरी बना लीजिए। घर में अगर फ्लू भी है, कफ भी है, किसी भी वजह से, तो भी आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।